हरे कृष्णा। तो पिछले कुछ दिनों से मैं भगवत गीता के आधार पे गीता का ओवरव्यू ले रहा हूँ। रोज़ एक चैप्टर, एक अध्याय हम ले रहे हैं। तो आज हम 11वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और उसमें ये विषय पे चर्चा कर रहे हैं आज कि कैसे हम प्लेइंग आवर पार्ट इन गॉड्स प्लान, कि भगवान की जो योजना है उसमें हम हमारी भूमिका कैसे निभा सकते हैं, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो गीता का जो हम विश्लेषण कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि गीता एक डिसीजन मेकिंग गाइड है। जो गीता है, अर्जुन को फैसला करने में मुश्किल हो रही थी, क्या करना चाहिए मुझे, और वो फैसला करने में गीता अर्जुन को मदद करती है। और कैसे मदद करती है, वो अलग अलग दृष्टिकोण से है। तो प्रधान रूप से गीता में 3 सत्य बताए गए हैं: जीव, जगदीश और जगत। तो जगदीश जो है वो भगवान है, जीव हम सब आत्मा हैं। तो अभी पहले जो अध्याय है वो जीव का जो आत्मज्ञान है उसके आधार पर हमें, अब आत्मा इस जगत में बंधन में है और किस प्रकार के कर्म से, लॉट ऑफ नॉइज। तो जो आत्मा इस जगत में बंधन में है तो वो बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है, उस पे जोर दिया। अभी गीता जब डिसीजन मेकिंग हमको बोल रही है, वो डिसीजन मेकिंग कैसे है, केवल अभी की परिस्थिति के आधार पर नहीं है। अभी मुझे क्या करना है, जो अच्छा लगता है वो कर लेते हैं, नहीं क्या वो मेरे लिए अच्छा है। जो अब डिसीजन मेकिंग होता है वो एक हो सकता है कि सिचुएशन ड्रिवन, जो परिस्थिति में क्या है, ये परिस्थिति में है ऐसा है, इस परिस्थिति में ऐसा कर लिया मैंने। सिचुएशन से क्या होता है, हमारा भावनाएं भी आती है बहुत, सिचुएशन ड्रिवन या इमोशन ड्रिवन। इस परिस्थिति में मुझे करना अच्छा लगता है इसलिए मैं कर लेता हूँ ये। इसके विपरीत हो सकता है प्रिंसिपल ड्रिवन, कि कुछ सत्य है, कुछ प्रिंसिपल्स है, उनके आधार पर हम फैसला करते हैं। तो अभी जो भगवत गीता है जो मार्गदर्शन दे रही है कैसे हमें करना है कार्य, वो सिचुएशन ड्रिवन नहीं है, वो प्रिंसिपल ड्रिवन है। सिचुएशंस महत्वपूर्ण है, पर गीता में ये नहीं बता रहा है कि आपको युद्ध इसलिए करना चाहिए कि कौरव इतने क्रूर है और कौरव ने तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया है इसलिए तुम्हें उनका बदला लेना चाहिए। वो भाव नहीं है। कौरव के अत्याचार का बिल्कुल उल्लेख भी नहीं है गीता में। जो डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस हमको कई बार देखने पड़ते हैं, पर हर बार सिचुएशंस के अनुसार ही हम डिसीजन करते रह गए तो हमारा कुछ लॉन्ग टर्म पर्पस है, हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य है, वो हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमारा प्रिंसिपल ड्रिवन या पर्पस ड्रिवन जो होता है वो महत्वपूर्ण है। तो गीता जो है ये एक हमारा प्रिंसिपल ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के लिए गाइड है। तो सबसे पहले गीता क्या बोलती है कि गीता का मैं बहुत ब्रॉडली सार बता रहा हूँ यहाँ पे, क्या है कि अगर हम आत्मा का स्वभाव समझते हैं तो क्या है कि आत्मा इस जगत में फंसा हुआ है और कर्म योग करके ये आत्मा है इस जगत से मुक्त हो सकता है। और भगवान बोलते हैं कर्म योग की दृष्टि से भी तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो सिचुएशन के लिए गाइडेंस मिल रहा है, पर सिचुएशन के आधार पर कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, वो एक लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन के आधार पर हो रहा है। अभी बीच में की 2 अध्याय 7 से 12 इनमें जोर है कि जो जगत में हो रहा है वो भगवान के नियंत्रण में हो रहा है और भगवान की इस जगत में भी योजना है। ऐसे नहीं कि ये जगत में जो होता है उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। ऐसे संकल्प होते, कोई जेल है, अभी जेल में सब गुनहगार ही है, तो वो क्या करते हैं, जेल में एक गैंग दूसरे गैंग को मार डालता है, जेल में मर्डर होते हैं, वो पुलिस को कुछ सरकार को, पुलिस को, राजा को कुछ परवाह ही नहीं जेल में क्या हो रहा है।
जिसका जब टर्म खत्म हो जाएगा वो अच्छा बर्ताव करे तो बाहर आ जाएगा। जेल में क्या करते हैं हमको कुछ परवाह ही नहीं है। ऐसा भाव नहीं है भगवान का। यद्यपि इस जगत को दुर्ग बोला गया है कभी कभी, पर कोई एक मेटाफर, कोई एक तुलना जो है, उदाहरण है, वो इस जगत के स्वभाव को नहीं बोलता है। एक दृष्टि से ये जगत एक जेल के समान है, दूसरी जगह से ये जगत एक हॉस्पिटल के समान है। अभी हॉस्पिटल अपना हमारा घर नहीं है, पर हॉस्पिटल में क्या हो रहा है उसमें डॉक्टर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और जो डॉक्टर जिस तरह से कार्य करेगा तो उससे वो डॉक्टर जैसे कार्य कर रहा है उससे अगर पेशेंट सहयोग करेगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा और फिर उसको हॉस्पिटल से बाहर वो घर आ सकता है। तो जो कर्मयोग में क्या है, फोकस ये है कि ये जगत एक बंधन की जगह है और हम आसक्ति से कार्य करेंगे तो हम बंधन में फंस जाएंगे। तो इसीलिए हमें बंधन में नहीं फंसना है। तो इसीलिए डिटैचमेंट पे बहुत जोर देते हैं। तो ये जो है एक तरह से जेल के समान मेटाफर। कर्मयोग में जो है ये जगत एक जेल के समान है, पर इसमें से हमें बाहर निकलना है, वह महत्वपूर्ण है। फिर जो भक्ति योग है उसमें क्या है, हाँ ये जगत एक बंधन की जगह है, पर यहाँ पे भी भगवान का नियंत्रण है, यहाँ पे भी भगवान की योजना है। और हम जिस प्रकार का कार्य यहाँ पे करते हैं उसी प्रकार का कार्य हमें बाहर जाके भी आध्यात्मिक जगत में भगवत धाम में करना है। तो यहाँ पे जो मेटाफर है ये एक हॉस्पिटल का मेटाफर जो है वो ज़्यादा उचित है। फिर उसके बाद में जो 13 से 18 अध्याय है ये क्या है, जगत का स्वभाव, उस पर ही जोर दे रहे। इसमें 3 गुणों के बारे में वर्णन आता है और 3 गुणों के आधार पर कैसे ये जो जगत है एक मोह है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, वो बताया गया है। तो इसमें क्या है, इसके आधार पर ज्ञान योग पे जोर दिया गया है। और ये जगत का जो प्रधान डिफाइनिंग उदाहरण है ये एक सपना है। तो अभी जेल में क्या है, जेल से बाहर निकलना है तो अपना बर्ताव अच्छा करना चाहिए और उस पीरियड तक आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा, उसके बाद में आप निकल जाओगे। पर अगर सपना है तो क्या है, सिर्फ उठना है, उससे उठ गए तो पता चलेगा कि सारा ये मोह ही था। तो ज्ञान योग में जो विधि होती है कि ये सारा जगत एक मोह है, एक सपना है, उससे हमको उठ के बाहर निकलना है। तो अभी ये अलग अलग मेटाफर्स है, अलग अलग उदाहरण हैं जगत के स्वभाव को समझने के लिए। तो हम अभी जो है ये बीच में के 6 अध्याय जो है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अभी इसमें जब हमें इस जगत में कार्य करना है, हमारा परिवार है, हमारा करियर है, हमारे सोशल लाइफ है और हमारी भक्ति भी है, ये सब के साथ हमें कार्य करना है। तो सारे जगत में एक तरह से भगवान जो है वो नियंत्रण कर रहे हैं और भगवान सारे जगत का ऐसा कार्य करवा रहे हैं कि जिससे हम उनके करीब और जा सकें। तो उसी के दौरान अभी भगवान जो ये बीच के 6 अध्याय है उसमें एक तरह से बता रहे हैं। सबसे पहले क्या है, हमारा वो गोल बताते हैं, डेस्टिनेशन या पर्पस क्या है। अगर हमें भक्ति मार्ग में मुक्त होना है तो उसके लिए क्या करना है, हमारे मन को भगवान से आसक्त बनाना है। अगर हमारा मन भगवान से आसक्त हो जाएगा तो फिर वह मुक्ति का कारण हो जाएगा। तो मई आसक्त मनः, तो ये जो है अल्टीमेट उद्देश्य क्या है उससे शुरुआत होती है और फोकस है हमें मन भगवान को आसक्त करना है। अभी मन भगवान को आसक्त करने के लिए हमें क्या करना है, उनका स्मरण करना है, रिमेम्बरेंस। तो ये भगवान का स्मरण जो है यह चैप्टर 8 में बताया जा रहा है। एक तरह से उसके लिए क्या है, ये पर्पस को करने के लिए उसके लिए मीन्स क्या है, उद्देश्य क्या है। क्या है कि हमें भगवान का स्मरण करना है। अभी भगवान का स्मरण करना है तो अभी उसकी जो विधि है वो क्या है, भगवान का स्मरण करना है ऐसे ठीक है एक जगह बैठ के स्मरण करना ऐसी बात नहीं है, उसकी एक विधि है। तो वो क्या है, वो भक्ति योग है। तो उसके लिए जो मार्ग है
वो चैप्टर 9 में बताते हैं कि ग्लोरी ऑफ भक्ति योगा, कि भक्ति योग की क्या क्या महिमा है जिससे कि हमें प्रेरणा मिले कि हम भगवान की स्मृति कर सके। तो वह भी मीन्स का ही उल्लेख हो रहा है बाद में, पर स्पेसिफिकली उस पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, आप बीमार हो तो आपका उद्देश्य क्या है? आपको फिट होना है, आपको हेल्दी होना है। हेल्दी होने के लिए क्या करना है? तो आप फैसला करते हो कि आपको आपका डाइट अच्छा करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, ये सब दवाई लेना है। तो अभी ये कर रहे हैं, कौन से विधि में कर रहे हैं? कोई आयुर्वेदा ले रहा है तो आयुर्वेद की महिमा क्या है वो समझना है, कोई नेचुरोपैथी ले रहा है उसकी महिमा क्या है वो बता रहे हैं। और फिर उसके बाद में जो चैप्टर 10 है उसमें बताते हैं कि अभी भक्ति योग में रिमेम्बरेंस करना है, तो रिमेम्बरिंग, जो हम भगवान को याद करते हैं, रिमेम्बरिंग इन द वर्ल्ड, इस जगत में ऐसे एक स्मरण है भगवान का कि हम दुनिया से दूर जाके हम जप करते हैं, पूजा करते हैं। दुनिया से दूर जाते हैं मतलब दुनिया पे केंद्र नहीं है हमारा साधना का समय है, जप करते हैं, सेवा करते, जप करते हैं, सत्संग करते हैं, पर हमें दुनिया में भी कार्य करना है। जब दुनिया में कार्य करना है हमें, तभी हम कैसे कार्य करते हैं? तो रिमेम्बरेंस, तो ये जो 10वां और 11वां अध्याय है दोनों में एक समान थीम है एक तरह से, कि रिमेम्बरिंग इन द वर्ल्ड, कि जब हम जगत में कार्य कर रहे हैं तो उसमें हम कैसे स्मरण कर सकते हैं। तो रिमेम्बरेंस जो हमारे ज्ञान इंद्रियों के साथ है, इसे दो पहलू से देख सकते हैं कि जो ज्ञान इंद्रियां है हमारी, जब हम जगत में देखते हैं कुछ चीज़ें तो उसके बीच भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं? वो विभूति के द्वारा बताया गया है कि जो अलग अलग विभूतियाँ हैं भगवान की, वो समझेंगे तो हम स्मरण कर पाएंगे। और फिर जो चैप्टर 11 है उसमें क्या है? रिमेम्बरिंग वाइल एंगेजिंग विद, हमारे कर्मेंद्रिय जो है, जब हम देखते हैं तो हम कैसे इस जगत में जो आकर्षक चीज़ें हैं उसमें भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और यहाँ पे 11वें अध्याय में कैसे हम हमारे कर्मेंद्रियों के द्वारा स्मरण कर सकते हैं। और फिर जो आखिरी जो 12वां अध्याय इसके सेक्शन में, उसमें जो रिमेम्बरेंस है वो कैसे मल्टी लेवल है। मल्टी लेवल मतलब अगर कोई नहीं कर पाता है, एक चीज़ नहीं कर पाता है तो दूसरी चीज़ कर सकता है, दूसरी चीज़ नहीं कर पाता है, ये स्तर पे नहीं आ सकते तो ये स्तर पे आ सकते हैं, ये स्तर पे नहीं तो इस स्तर पे आ सकते हैं। तो इस जगत में जब हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये करने का प्रयास कर रहा हूँ तो वहाँ पे वो समस्या आ गई है, तो वो समस्या आ गई तो कैसे करना है मुझे? क्या हमारा प्लान होता है, भगवान का प्लान होता है। तो कभी हमारा प्लान और भगवान का प्लान एक होता है, कभी वो अलग होता है, कभी बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो हमें कैसे कार्य करना है उसके बारे में ये जो चैप्टर 11 में फोकस है। तो हम 11वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। तो अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो चिंता मत कीजिए, इसके बाद में और कॉम्प्लिकेटेड ही होने वाला है सब कुछ। नहीं, अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा टेक्निकल ओवरव्यू था ये। तो अभी 11वें अध्याय में किसी को कितना पता है कितने श्लोक है? 55, यस, 55 श्लोक है इसमें। अभी इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि पिछले अध्याय में अंत में भगवान बताते हैं कि मैंने तुमको मेरी विभूतियों का वर्णन किया है, पर ये वर्णन करने की ज़रूरत क्या है? अथवा बहुनैतेन, कि मैंने इतने सारे बताया कि किम ज्ञातेन तव अर्जुन, क्या ज़रूरत है उसकी? विष्ठभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत, मैंने मेरे एक अंश से सारे विश्व का जो है सस्टेन किया, उसको मैं पालन करता हूँ। तो अभी ये सुन के अर्जुन कुछ सवाल पूछते हैं। अभी एक तरह से ये अर्जुन का सवाल जो है वह श्लोक बिल्कुल जो गीता के अंत में बोलते हैं, नष्टो मोह सुतिर्लब्धा, वैसा ही श्लोक है, वो वही भाव है। तो श्लोक हम दोहराते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन
मोहोऽयं विगतो मम। तो अर्जुन बता रहे हैं कि मद अनुग्रहाय परमम, क्या आपने बहुत अनुग्रह किया है मुझ पे, बहुत कृपा की है। उससे क्या हुआ? गुह्यम आध्यात्म संगीतम, जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो गुह्य आपने दिया है। तो पिछले अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने बताया था, भूय एव महाबाहो शृणु में परमम वचः। तो वो जो परमम वचः है वही भाव अर्जुन बता रहे हैं कि आपने ये परम ज्ञान मुझे दिया है। और यत्त्वयोक्तम वचस्तेन, जो ये आपने जो वचन बोले हैं उस ये बोलना आपकी कृपा है, पर कृपा का प्रभाव क्या हुआ है मुझ पे? मोहोऽयं विगतो मम, मेरा मोह चला गया है, मोह अभी खत्म हो गया है। अभी गीता के अंत में 1873 में जो भगवान बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं वही चीज़ बोलते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। तो जो प्रसाद और अनुग्रह एक ही है, और नष्ट मोह और मोह विगत वो एक ही है। वहाँ पे एक और चीज़ आती है, वहाँ पे भगवान अर्जुन बोलते हैं स्थितोस्मि गत संदेह, मैं स्थित हो गया हूँ अभी, कंपोज में काम हो गया हूँ मैं, सच मेरे चिंताएं जो है, संदेह जो सब चले गए हैं। और करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार आपकी इच्छा जो है मैं करूँगा वो। तो अभी अर्जुन वो नहीं बोल रहे, क्योंकि अर्जुन को अभी कुछ और सवाल है। तो अभी जो सवाल पूछते हैं अर्जुन, वो कहते हैं कि आपने जो मुझे बताया कि आप सारे इस विश्व को सस्टेन करते हो, आप ही सारे विश्व का पालन करते हो, उसको बरकरार रखते हो, तो क्या ये आप मुझे दिखा सकते हो? क्या इसका आप मुझे दर्शन दे सकते हो? तो मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो। सो मन्य से, क्या यह संभव है? शक्यम, आपको लगता है कि यह शक्य है, संभव है। मया द्रष्टुम, क्या मैं देख सकता हूँ है प्रभो? क्या है? योगेश्वर ततो मे त्वम, आप तो योगेश्वर हो, और आप योगेश्वर मतलब सारी योगिक सिद्धियाँ आप में हैं, तो आप ये कर सकते हैं, ऐसा विश्वास है मुझे। दर्शयात्मानम अव्ययम, तो आपका जो रूप है, जो विराट रूप है, कैसे आपने सारे विश्व को संभाला है, क्या ये आप मुझे दिखा सकते हैं? तो ये जो है इस गीता का जो चैप्टर है, इसमें पहले जो चार श्लोक है, ये क्या है? ये अर्जुन के सवाल है। और फिर गीता में एक इंटरेस्टिंग, यहाँ पे जब संजय बता रहे हैं तो वो एक स्ट्रैटेजी यूज़ करते, किस तरह से वो बता रहे हैं। तो जो 5 से 8 है वो है कृष्णाज डिस्क्रिप्शन। कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या दिखाने वाला हूँ। कृष्णाज डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिवर्सल फॉर्म, जो विराट रूप है उसका वो वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद में जो 9 से 13 तक है, ये जो है ये संजय का डिस्क्रिप्शन है। संजय अभी जब भगवान कुछ जो दिखाते हैं तो संजय देखते हैं, उसका वर्णन होता है। फिर उसके बाद में जो 14 से है लगभग 31 तक, 31 तक जो है ये अर्जुन का डिस्क्रिप्शन है। अर्जुन क्या देख रहे हैं? तो पहले कृष्ण बताते हैं मैं क्या दिखाने वाला हूँ अभी, फिर संजय धृतराष्ट्र बता रहे कि मैं क्या देख रहा हूँ, और फिर अर्जुन देखते हैं, और फिर अर्जुन प्रार्थना करते हैं। तो अर्जुन प्रार्थना करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ 32 में 32, 33, 34, 35 यहाँ तक क्या हो रहा है कि यहाँ पे कृष्ण जो है, कृष्णाज एक्सप्लेनेशन, कि अर्जुन थोड़े मोहित हो जाते हैं यहाँ पे, तो पूछते ये क्या है। तो फिर उसके बाद में 36
to 46 जो है ये अर्जुन की प्रार्थनाएं हैं, कि जो विराट रूप को देख के अर्जुन प्रार्थना करते हैं। और फिर उसके बाद में जो है कृष्णाज फाइनल डिक्लेरेशन जो है, कृष्ण जो अंतिम जो इस सबसे जो सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो अंत में आ रहा है। अभी ये रफ डिवीजन है, थोड़ा ओवरलैप भी हो रहा है इसमें कुछ सेक्शंस में, पर अभी जब कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ कोई देख रहा है, अद्वितीय चीज़ कोई, जैसे कोई देखी नहीं ऐसे कोई चीज़ देख रहा है, तो वो क्या देख रहा है, आप क्या देखने वाले हो, वो पहले समझाया जाता है। मैं स्टैनफोर्ड में था, अमेरिका में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी काफ़ी हाईटेक यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे वो एक वर्चुअल रियलिटी से बहुत सी चीज़ें रिक्रिएट कर रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक भक्त थे, वो बताते कि हमें क्या वहाँ पे एक भगवान में वो कर रहे सेवा, हिंदू है, भक्त का भाव भी है उनमें। तो वहाँ पे क्रिश्चियन लोगों ने पूरे वर्चुअल रियलिटी से जो नोहाज़ आर्क है, उनके कहानी में आता है कि कैसे जब सारे विश्व का संहार हो गया था, तो भगवान के पास नोहा ने सब कुछ रिक्रिएट किया। तो उसका पूरा है ऐसे 3D वर्चुअल रियलिटी के समान। एक हम आपने फेसबुक का मेटा का गॉगल देखा होगा आपने, वो पहनते हैं कुछ बड़ा, फिर सब कुछ दिखता है। तो वैसे ही उस भक्त ने कि कैसे सृष्टि होती है ब्रह्मा जी से, वो उसका एक छोटा सा बनाया था। तो वो बता रहे थे तो कि ये क्या होने वाला, क्या देखने वाले बता रहे थे। क्या है कि एक्चुअली जब देखने लग गए तो जो ब्रह्मा जी जो बैठे थे अभी वो लोटस पे, तो अचानक तो ऐसा अनुभव आता है कि हम खुद वहाँ पे बैठे हैं और वो जो तूफान आ रहा है तो पूरा हम भी हिल रहे हैं ऐसे, तो पूरा जो लोटस ऐसे हिल रहा है, भी लग रहा है गिरने वाला है यहाँ से। और चारों ओर देखते हैं तो आवाज़ है और अंधेरा है, और फिर ऐसे अनुभव हो रहा है कि कुछ पकड़ के हम, जैसे ब्रह्मा जी वो उस कमल के अंदर जा रहे हैं। तो क्या है, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी का हम अनुभव कर रहे हैं, तो पहले थोड़ा वार्निंग देना पड़ता है कि क्या है। अगर कोई देखने वाला है कोई मूवी, अगर वो हॉरर मूवी है तो भूलना चाहिए हॉरर मूवी है, तो उसको लगा कि रोमांटिक कॉमेडी और बैटल लगता है, और ये है वो कुछ पॉपकॉर्न खा रहा है और पॉप हो जाता है ये क्या हो गया तो पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन या वार्निंग देना होता है। जैसे क्या होता है, कभी कभी आजकल न्यूज़ में आता है कि दिस फुटेज कंटेन सम ग्राफिक वायलेंस, इसमें कुछ हिंसा है वगैरह, सम व्यूअर्स में फाइंड इट डिस्टर्बिंग, कुछ को तो विचलित हो जाएंगे। तो क्या है यहाँ पे, वैसे ही कृष्ण पहले बता रहे हैं मैं तुमको क्या दिखाने वाला हूँ। अभी ये गीता कहाँ बताई गई है, कुरुक्षेत्र में, एक रणभूमि में। तो अभी जब अर्जुन कहते हैं कि क्या आप मुझे विश्वरूप दिखा सकते हो, तो अर्जुन कृष्ण कह सकते हैं तो युद्ध के समय तुम बातचीत करने लग गए। बातचीत क्या होती, साइट सीइंग करना चाहते हो तुम यहाँ पे युद्ध है क्या, हमारे पास समय नहीं है क्या तुमको साइट से ही देखा विराट रूप देखना है। तो क्या होता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चंस कभी कभी क्या होते हैं, वो टेंजेंशियल होते हैं। टेंजेंशियल मतलब क्या, कि वो विषय से संबंधित है ही नहीं, मतलब ये विषय ऐसे जा रहा है और ये सवाल ऐसे जा रहा है। तो अब ऐसे सवाल होते हैं तो क्या है, जो टीचर है उसके पास दो ऑप्शंस है। एक है कि डोंट आंसर, कि ये विषय से संबंधित नहीं है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। पर दूसरा है कि गो ऑन द टेंजेंट, कि उसके जवाब देते देते क्या होता है, विषय से पूरा दूर चले जाते हैं। और फिर वो विषय क्या है, वो ऑडियंस को विषय भी याद नहीं रहता है, स्पीकर को भी कभी विषय याद नहीं रहता है। तो ये अगर किसी को अच्छा क्लास देना है तो क्या है, ये ऐसे टेंजेंशियल क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना है। अगर कोई सही में एक्सपर्ट स्पीकर है तो वो क्या करेंगे, वो एड्रेस द क्वेश्चन, जो टेंजेंशियल क्वेश्चन है वो टेंजेंट पे जाते हैं, बट उसके बाद में रिकनेक्ट विद द सब्जेक्ट। कैसे, ये दक्षता है स्पीकर की कि
कोई विषय जिसका संबंध नहीं है उसका भी संबंध जो मेन विषय से कैसे ला सकते हैं। तो ये जो भगवान का एक्सपर्टीज है यहाँ पे दिखता है। अभी युद्ध करना है, वह अर्जुन का सवाल है, अर्जुन के सवाल करना है या नहीं करना है, और बोले मुझे विराट रूप दिखाओ। तो भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पे, मैं तुमको वो दिखाऊंगा पर उसके अलावा और कुछ भी दिखाऊंगा। यद अन्यज जो है, जो मैं दिखा रहा हूँ उसके अलावा और कुछ भी दिखाऊंगा। तो बोलते हैं पश्य में पार्थ रूपाणि, है अर्जुन तुम देखो, और देखो शतशोत सहस्रशा बहून्य अदृष्ट पूर्वाणी। अदृष्ट पूर्वाणी मतलब अदृष्ट, जो नहीं देखा है, पूर्वाणी मतलब इसके पहले, जो पहले कभी नहीं देखा है वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी कोई बोलता है अभी जो तुमने पहले कभी नहीं देखा है मैं तुमको दिखाऊंगा, अभी ये एक प्रॉमिस है या थ्रेट है? तो दिखाने वाले बहुत अच्छा है या बहुत भयानक है वो पता नहीं है एक तरह से, पर क्या है, ये भगवान कहते हैं मैं तुमको कुछ और भी दिखाऊंगा। और वो जो कुछ और अर्जुन देखते हैं तो उससे वो भयभीत हो जाते हैं बाद में, पर यहाँ पे एक तरह से प्रॉमिस कर रहे हैं मैं कुछ और दिखाऊंगा तुमको। बहून्य अदृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्याणि भारत। और वही उसका एक और चीज बता, यच चान्यत द्रष्टुमिच्छसि, जो तुम मांग रहे हो, जो तुमने बोला है उसके अलावा भी शायद तुम्हारी कुछ देखने की इच्छा होगी, वो भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तो ये जो एक्स्ट्रा विजन भगवान देते हैं, वो जो उसके द्वारा भगवान जो गीता का संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट है, युद्ध करना है नहीं करना है, उससे रिकनेक्ट करते हैं भगवान। तभी कैसे करते हैं भगवान, अभी यहाँ पे पहले बता रहे कि तुमको इस जगत पे यही कस्थम जगत कृत्स्नम, एक जगह से तुम्हें सारा विश्व दिख जाएगा। तो कैसे होता है कि अगर कोई हम आसमान में जाते हैं, ऊपर ऊपर उड़ जाते हैं, तो क्या है, एक जगह से हमको सारा पूरा नासिक शहर दिख सकता है, पर वो धुंधला दिखेगा। स्पष्ट दिखना है तो हमको कुछ टेलीस्कोप या ऐसे कुछ एक्सपैंड करने वाले कुछ चीज़ चाहिए होती है। पर तो भगवान बोल रहे एक जगह से मैं तुमको यही कस्तम, एक जगह से पूरा विश्व दिखाऊंगा मैं तुमको। फिर जब ये बोलते हैं उसके बाद में जो अर्जुन ने शब्द इस्तेमाल किया योगेश्वर, वही शब्द संजय इस्तेमाल करते हैं, पर वो और जोर डालते हैं महायोगेश्वरो हरि। जो महायोगेश्वर हरि है वो अभी रूप दर्शा रहे हैं। तो दर्शयान आसपार्थाय, तो वो दिखाते हैं। अभी संजय वर्णन कर रहे हैं क्या दिखाया जा रहा है। तो जो ये दिखने वाला है वो इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तो अलग 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 लोगों से जब दृष्टियों से पता चलता है तो उसको थोड़ा हम अनुभव कर पाए। अगर कोई होता है कि कोई यात्रा, आप वृंदावन यात्रा को जाते हैं, तो अभी वृंदावन यात्रा कैसी थी, बोले एक्सटैटिक थी। तो क्या एक्सटैटिक था, बोले वहाँ पर कीर्तन एक्सटैटिक था, दर्शन एक्सटैटिक था, गोवर्धन परिक्रमा एक्सटैटिक थी, तो वहाँ पे प्रसाद एक्सटैटिक था। तो अभी वो गुणगान करने का प्रयास कर रहा है, पर वो सबको एक्सटैटिक बोलते थे। क्या है, सब कुछ एक्सटैटिक था पर तुम्हारा वोकैबुलरी स्टैटिक है। क्या है, तुम ये वचन वही बार बार बोल रहे हो, तो उससे कुछ हमको पता नहीं चलता है। तो शायद एक व्यक्ति को पूछते तुमको क्या अच्छा लगा, बोलते अरे वो गोवर्धन पे के सामने हम जो कीर्तन किया था वो तो अच्छा लगा। तो क्या हुआ उस कीर्तन में, एक व्यक्ति को पूछेंगे तो एक पहलू से पता चलता है, दूसरे व्यक्ति को पूछेंगे तो वो पहलू से पता चलता है, तीसरे व्यक्ति को पूछेंगे तो तीसरे पहलू से पता चलता है। तो उससे क्या है, हमको थोड़ी और समझ आएगी क्या हो रहा है। तो वैसे ही ये विराट रूप का दर्शन जो है ये इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है कि कृष्ण खुद बता रहे हैं ये क्या है, फिर संजय बता रहे हैं ये क्या है, फिर जो है अर्जुन भी बता रहे हैं। अभी खास करके अर्जुन को दिखाया जा रहा है, तो इसलिए हमको क्या है, उनका वर्णन ज़्यादा है। तो इसलिए का मल्टी पर्सपेक्टिव डिस्क्रिप्शन। अब किसी को कोई घर खरीदना है तो क्या होता है, वो घर को आप अंदर से देखते हैं, नेबरहुड कौन सा है वो देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि हम फैसला करते हैं कि ये घर मुझे खरीदना है या नहीं, या घर कैसा होगा। तो अभी जो विराट रूप जो है, जो यूनिवर्सल फॉर्म है, पहले हमें कृष्ण की दृष्टि से पता चलता है, फिर उसके बाद में संजय की दृष्टि से पता चलता है, फिर उसके बाद में हमें अर्जुन की दृष्टि से पता चलता है। तो ऐसे अलग अलग दृष्टियों से हमको ये दिख रहा है। तो अभी ये एक डिटेल स्टडी हो जाएगा
कि किसके डिस्क्रिप्शन में क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा है, क्यों हो रहा है वो। पर अभी संजय बताते हैं कि ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिख रहा है, और फिर वो बताते हैं, बाद में बताते जाते हैं, उनमें से एक देखिए हम क्या बोलते हैं, वो एक दिवि सूर्य सहस्रस्य, तो दिवि सूर्य, सूर्य मतलब जो सूर्य होते हैं, तो एक सूर्य जब उगता है तो बहुत रोशनी होती है, पर अगर सहस्र सूर्य उग जाएंगे तो कितनी रोशनी होगी। तो हम कहते हैं कभी क्या होता है, जो डार्कनेस होता है वो हमें ब्लाइंड कर देता है। जब हम अंधेरा होता है तो हम देख नहीं पाते, पर जो ब्लाइंडनेस होता है वो दो तरह से हो सकता है। ब्लाइंडनेस जो न देख पाना साधारणतया ये डार्कनेस से होता है, पर कभी कभी वो ब्राइटनेस से भी होता है। कोई चीज़ इतनी ब्राइट है कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है उसके कारण। तो खास करके अगर रात को हम ड्राइव कर रहे हैं कार और सामने कोई ट्रक आता है, ट्रक कभी ग्लेयर करता है, तो क्या होता है, वो इतना ब्राइट होता है कि हमें उसके कुछ दिख नहीं पाता है। तो अभी एक तरह से यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है कि पहले संजय बोल रहे कि जो क्या है मुझे स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, डार्कनेस के कारण है या ब्राइटनेस के कारण है? ब्राइटनेस के कारण। इतना दिव्य सूर्य सहस्रस्य, सूरज की इतनी रोशनी है कि मुझे कुछ देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। पर और वो कैसे थे, भवेद युगपत उठिता, युग का अंत होता है तो तब जैसे रोशनी होगी वैसे यहाँ पे रोशनी है। यदि भा सदृशी सास्यात्, जो अगर वैसे होगा वैसे भासस तस्य महात्मनः, ये जो महान विराट रूप है उसकी वैसी रोशनी बता रहे हैं। वापस वहीं पे आता है, तत्र एकस्थम, एकस्थम जो अर्जुन को कृष्ण ने बताया था, एक जगह पे जगत कुत्स्थम, पूरा जगत दिख रहा है। और फिर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया यहाँ पे पहले बताते हैं, ततः स विस्मयाविष्टो, तो अर्जुन विस्मय मतलब क्या, एस्टॉनिश हो जाते हैं, क्या हो गया, क्या दिख रहा है, आविष्टो। तो शुरुआत में भी तत्कृपया आविष्टो बताया गया था कि वो कृपया, और देखते कि सारे योद्धा युद्ध कर रहे हैं, भावनाओं से बहुत कंट्रोल जाते हैं, तो वैसे यहाँ पे हो रहा है विस्मयाविष्टो। और क्या हो गया उससे, हृष्ट रोमा धनंजय, उनके यहाँ पे बाल खड़े हो गए। ये अभी भय से नहीं है, दिस इज ड्यू टू वंडर, कि आश्चर्य से। प्रणम्य शिरसा देवम, वो अपने सिर से प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़ते हैं। कृतांजलिरभाषत, वो हाथ जोड़ के फिर कुछ बोलने लगते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, वो देखते हैं कि दे पश्यामी, अभी इस सारे अध्याय में ये पश्यामी देखने पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अर्जुन देख रहे हैं सब कुछ है। तो बोलते हैं कि देवांश तब देव देह, आपके शरीर में सारे देवों को देख रहा हूँ मैं, ऊपर ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ, ब्रह्मांडमीशम, और नीचे जो है उरुगांश दिव्यान, जो दिव्य सर्प होता है, अनंत शेष होता है, वो सारा विश्व को मैं देख रहा हूँ। जब पहले देखते हैं उसके बाद में क्या है, वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या है, पहले डिस्क्राइब करिए क्या है, और थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, फिर अरे इसे पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, ईश्वर विश्व, तो वो विश्व रूप है, ये मैं समझता हूँ बोलते हैं। और फिर जब ऐसे बोलते जाते हैं वो फिर और डिस्क्राइब करते हैं कि मुझे अनेक सिर दिख रहे हैं, अनेक हाथ दिख रहे हैं, और फिर बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे विष्णु का रूप भी दिख रहा है, और ऐसे वो डिस्क्रिप्शन करते जाते हैं। पर यहाँ पे जो होता है 20वें श्लोक में क्या होता है, लोकत्रयम, ये पहले आश्चर्य हो रहा है, पर अभी आश्चर्य से क्या हो रहा है थोड़ा, अभी वो बोल रहे हैं कि सब लोग इसको देख के डर गए हैं। लोकत्रयम प्रवर्तितम महात्मम, ये जो रूप है, पहले वो विस्मय करने वाला बोल रहे थे, पर ये उग्रम भी है, ये उग्र मतलब भयावह है। पहले लोग भयभीत हो गए हैं, पर उसके बाद में धीरे धीरे बोलने लगते हैं कि जो ऋषि बोल रहे हैं, स्वस्तित्युक्त्वा, शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। और अर्जुन अभी तक बोल रहे हैं कि विस्मितश्चैव सर्वे, सब लोग विस्मित है, पर प्रव्यथितस्तथाहम्,
यहाँ से वो 23 से क्या हो रहा है, अर्जुन बोलते हैं कि मैं व्यथित हो गया हूँ, मैं विस्मित हूँ, पर विस्मित और व्यथित ये बहुत अलग भावनाएं हैं। तो क्या होता है कि अर्जुन की भावना एक रोलर कोस्टर पे जा रही है यहाँ पे। तो मैंने एक बार एक क्लास दिया और उसके बाद में एक भक्त बड़ा स्माइल करते हुए आया मेरे पास, प्रभु योर क्लास वॉज आवफुल। तो बोला क्या कि आपका क्लास आवफुल मतलब क्या, बहुत ही खराब था। तो मैं बोला कि क्या आप इतना अच्छे स्माइल करते, क्या सार्केस्टिक है, क्या हो रहा है वो, क्या बोले, योर क्लास वॉज आवफुल। तो फिर मैं बोला ओके व्हाट डिड यू फाइंड आवफुल। तो फिर वो स्तुति करने लगी, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, वो पॉइंट मुझे अच्छा लगा। तो बाद में मुझे समझ में आया कि वो थोड़ा इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे थे। तो 2 शब्द है, एक है ऑसम और दूसरा है आवफुल। तो क्या था, वो ऑसम बोलना चाह रहे थे पर आवफुल बोल दिया उन्होंने। तो अभी अर्जुन का क्या है, जो पहले विश्व रूप को देखते हैं तो विस्मित होते हैं, ये ऑसम है, पर वो बाद में क्या होता है, ये ऑफुल लगता है, वो व्यथित हो जाते हैं वो देख के। वो क्या होता है उनको, वो क्या कुछ भयानक चीज उसमें देखने लग गए होते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, भी जो विश्व रूप है इसको हम यूनिवर्सल फॉर्म कहते हैं, उसमें 2 चीजें होती हैं। यूनिवर्स में एक तरह से स्पेस है और टाइम है। आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम को दोनों को साथ करके कंटिन्यूम बना दिया था, पर स्पेस और टाइम में 2 चीज़ें होती है। तो साधारणतया जब भगवान विश्वरूप दिखाते हैं तो वो कैसे स्पेस में, अंतरिक्ष में सब जगह पे स्प्रेड है, सारा विश्व उनके अंदर है, दिखाते हैं वो। पर तो जो दुर्योधन को रूप दिखाया था उन्होंने, यशोदा माई को रूप दिखाया था, वो सारा क्या था, उसमें कैसे सारा भगवान के शरीर में पूरा विश्व है, वो भगवान का जो देह है वो विश्व व्याप्त है, वो दिखाया है। पर यहाँ पे अर्जुन को दिखाते हैं, अर्जुन को ये भी दिखाते हैं, पर अर्जुन को ये जो है काल रूप जो एक्स्ट्रा है, ये ओनली फॉर अर्जुन है। अभी भगवान बोलते हैं ना, यह चान्य दृष्टु, उसके अलावा मैं कुछ दिखूंगा आपको। तो जो विश्व रूप देखना है वो विस्मित कर देता है, पर जो काल रूप है वो व्यथित कर देता है, वो विचलित कर देता है। तो ये काल रूप क्या है, मतलब भगवान का नियंत्रण सारे स्पेस में, जो हम स्टडीज करते हैं सोशल साइंसेस में, हिस्ट्री होता है, जियोग्राफी होता है। जियोग्राफी मतलब सारा इलाका, हिस्ट्री मतलब जो भूत में है, और अभी हम भविष्य जानते नहीं है, पर फ्यूचरोलॉजी कहते हैं उसको, तो टाइम में भी स्प्रेड होता है। तो भगवान का जो नियंत्रण है वो केवल सारे जियोग्राफी पे नहीं है, सारे हिस्ट्री पे भी है, और आगे भी और पीछे भी है। तो जो काल रूप में भगवान जो भविष्य में क्या होने वाला है वो बता रहे हैं। तो जो हिस्ट्री जो है वो, अगर हम भक्ति के दृष्टि से क्या है, हिस्ट्री इज हिज स्टोरी। हिज स्टोरी मतलब ये भगवान की कहानी है। अभी इसमें ये राजा ने ऐसे किया, उसने वैसे किया, उसने ऐसे षड्यंत्र किया, वो सब सही है, पर इसके थ्रू भगवान अपनी योजना है वो आगे बढ़ा रहे हैं, वो भगवान कार्य कर रहे हैं। तो अभी जो काल रूप के अनुसार भगवान जो दिखाते हैं वो अर्जुन, खास करके उसका वर्णन वो 25वें श्लोक से आने लगता है, जब अर्जुन कहता है कि मैं अभी व्यथित हो रहा हूँ। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो रूप देख रहा हूँ उसमें दंष्ट्रा करालानि च, भयानक, बहुत भयानक दांत दिख रहे हैं जो बाहर आ रहे हैं। जैसे नरसिम्हा का रूप है वैसे ही भयावह रूप दिखा रहे हैं वो। और न केवल वो दांत बाहर आ रहे हैं, उससे क्या है, अग्नि भी बाहर आ रही है। अभी दांत मतलब क्या है,
ठीक है, वहाँ पे जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, पर अग्नि मतलब आप जहाँ पे होगे वहीं पे आ जाएगा और पकड़ लेगा आपको। तो क्या है, दृष्टवैव कालानल सन्निभानी, और कालानल मतलब जो काल की अग्नि होती है, सारे विश्व का संहार कर देती है, वैसी अग्नि मुझे दिख रही है। और ये ऐसा भयावह है, दिशो न जाने न लभे च शर्मा। वे क्या होता है, आपको दिशा समझने के लिए कुछ रेफरेंस पॉइंट होता है। अगर हम ये अभी सूरज यहाँ पे है, अभी दिन का समय शुरुआत है, तो क्या है, ठीक है, मतलब ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, रात के समय पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा होता है, तो हमारे लिए कुछ रेफरेंस पॉइंट होता है जिससे हम दिशा समझते हैं। पर अगर सब जगह अंधेरा होता है तो दिशा पता नहीं चलता है। सब जगह अगर मान लीजिए ये अग्नि होता है तो फिर क्या, कहाँ जाना है समझ में नहीं आता है। अभी मैं अप्रैल में मैं अमेरिका जाऊंगा, तो आज सुबह ही मैं लॉस एंजल्स में हमारे कोई भक्त है उनसे बात कर रहा था, वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ। तो अभी आपको शायद पता होगा, लॉस एंजल्स में बहुत बड़ी भीषण अग्नि जल रही है, पैलिसेड्स नाम की जहाँ पे जगह है वहाँ पे। तो उनसे बात कर रहा था, तो एक भक्त है, उनके एक मित्र है, फायर फाइटर है, वो भी भक्ति में आ रहे थे। बोले थे वो गए किसी को रेस्क्यू करने के लिए, और फिर क्या हो गया, वो अचानक वो विंड इतनी थी कि वो फायर स्प्रेड हो गई, और जिस रास्ते से वो गए थे अंदर, वहाँ पे सारी अग्नि आ गई। तो अभी क्या हो गया, एक तरह से उनको पता था मैं इधर से आया हूँ, पर वो अग्नि इतनी स्प्रेड हो गई कि कहाँ जाना है कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो उस ऐसे इमरजेंसी के लिए क्या करते हैं वो, तो उनके लिए उनका सिस्टम होता है कि बीपर रखते हैं। वो एक जो बीपर होता है बहुत लाउड साउंड करता है, और वो जो है वो साउंड को फॉलो करके फिर अच्छा इधर जाना है। तो क्या अभी हर जगह पे अग्नि है, तो क्या है कि अग्नि हमको जलाएगी, पर जिस दिशा में अग्नि कम है उसमें से हम भाग के निकल जाएंगे तो क्या है, थोड़ा जलेंगे पर बच जाएंगे। पर जिस दिशा में अग्नि ज़्यादा है उधर पर ये बचाएंगे तो क्या होता है, जाएंगे तो हम जल जाएंगे। तो क्या होता है, ऊपर हेलीकॉप्टर था, हेलीकॉप्टर से वो देख रहे थे और बोले थे गो इन दिस डायरेक्शन। तो जैसे पूरी अग्नि होती क्या है, तो ये दिशो न जाने ऐसे हो जाता है, वो कहाँ जाना है समझ में नहीं आता है। तो अभी जो सर्वव्यापी जो रूप देख रहे हैं, अर्जुन पहले बताते हैं ना अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम, कि ये आपकी शुरुआत कहाँ है, आपका मध्य कहाँ है, आपका अंत मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। पर अभी ये ऐसा सर्वव्यापी रूप है कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि ये अग्नि ऐसे आपके रूप से बाहर आ रही है और सबको जला रही है। तो किस दिशो न जाने न लभे च शर्मा, मैं शांत नहीं रह पा रहा हूँ, ये बताते हैं। और आगे क्या देखते हैं कि वो सारे जो योद्धा हैं वो इस विश्वरूप के मुंह में जा रहे, धृतराष्ट्रस्य पुत्रः, कि जो दुर्योधन आदि है इस रूप के अंदर जा रहे हैं। सर्वे सही, मैं सब इसको शब्द बोलूँगा, दोहराएंगे नहीं इसको। तो वो देखे कि भीष्मो द्रोण सूतपुत्र तथासौ, भीष्म द्रोण सूतपुत्र सब दिख रहे हैं यहाँ पे। सहास्मदीयर अपि योध मुख्य, सब ये के रूप में जा रहे हैं। और ये भयावह इतना है कि जब जा रहे हैं सब, दंष्ट्रा करालानी भयानक है। दूसरी बार वही बात आ रही है कि दांत बहुत भयानक है। तो ये मुंह खोला हुआ है और जब दांत आ रहे हैं तो क्या होता है, कुछ लोग होते हैं उनके सिर जो है वो दांत को टकरा जाते हैं। जब टकरा जाते हैं तो क्या होता है, वो सिर टूट जाता है। और जब टूट जाता है तो केचिद विलग्ना दशनांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैर उत्तमांगै। तो चूर्णितैर मतलब क्या, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं वो। और क्या होता है, उत्तमांगै, अंग का सबसे उत्तम भाग है उसको सिर बोलते हैं, उत्तमांगै। तो ये एकदम भयावह रूप दिखाया गया है। और फिर तो बेसिकली यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मृत्यु के बारे में वर्णन हो रहा है। और जो मृत्यु है अभी इसके लिए दो उपमाएं दी है। तो ये दो उपमाएं हम देखेंगे। तो पहले हम 29वें श्लोक पे आते हैं, फिर 28वें श्लोक आते हैं। तो मैं अर्थ बताता हूँ, फिर हम उसको दोहराएंगे। बता रहे हैं कि यथा प्रदीप्तम, दीप्तम मतलब जल रहा है, ज्वलनम पतंगा, जो पतंग है वो कोई जलते हुआ दिया होता है, उसकी ओर दौड़ता है, उससे क्या होता है, विशंति नाशाय, और उसमें जल जाता है, नाश हो जाता है उसका। पर वो तेज़ी से जा रहा है, समृद्ध वेगा, तो उसका वेग जो है वही उसके मृत्यु को और तेज बना देता है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगः, नाशाय समृद्ध वेगः। तो उसी तरह से बोल तथैव, यथा और तथा, वो सिमेट्री है
ये एक उदाहरण है। वैसे ही तथैव उसी तरह से नाशाय विशन्ति लोकास, मैं लोगों को देख रहा हूँ को अपने नाश की ओर जा रहे। तवापि वक्त्राणि, आपके मुंह में, समृद्ध वेगा, वो तेजी से जा रहे हैं। तथैव नाशाय विशन्ति लोकास तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। तो अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये ऐसे लोग हैं, एक तरह से कह सकते हैं जो डेथ है, जो विनाश है, वो अनअवॉइडेबल है। कोई भक्त हो अभक्त हो, सबकी मृत्यु होने वाली है। तो ये तो अनिवार्य है। पर जो डेथ का मोड है दो प्रकार से हो सकता है। जो एक का वर्णन है 28 में, दूसरे का वर्णन है 29 में। तो जो है अभी जब पतंग जब जाता है अग्नि में, तो उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या होता है कि इट इज पॉइंटलेस, कि उसके मृत्यु से वो उड़ रहा है, जल रहा है और जल के मृत्यु हो रही है, तो उसका कुछ अर्थ नहीं है वो। और वो सेल्फ इंड्यूस्ड है, मतलब वो जो है उसको उसने खुद वो जा रहा है अग्नि में। तो दूसरा उदाहरण जो है, तो इसका जो है मौत का उदाहरण है, और दूसरा उदाहरण जो है वो उदाहरण है रिवर का। और उसका ऑपोजिट क्या है? एक है वो मीनिंगफुल है, पॉइंटलेस नहीं है, वो अर्थपूर्ण है वो, और वो नेचुरल है, नैसर्गिक है वो। तो ये उदाहरण नदी का देते हैं, उदाहरण देखते हैं अभी। तो ये जो पहला उदाहरण दे रहे हैं ये बता रहे हैं कि अभी दुर्योधन आदि जो है उनका जो उसकी जो मृत्यु है वो इस पतंग के समान है। वो युद्ध की ज़रूरत नहीं थे, उसने ही बार बार पांडवों के प्रति अत्याचार किया। कृष्ण शांति दूत के रूप में आए, स्वीकार नहीं किया। तो जो मृत्यु हो रही है वो उसके दुष्कर्मों के कारण हो रही है। अभी इसके विपरीत जो है वो है जो भीष्म आदि का वर्णन है यहाँ पे। तो ये बताते हैं कि ये नदी के समान है। यथा नदी नाम बहु अम्बुवेगा, कि जो नदी है वो भी वेग से जा रही है। अम्बुवेगा पानी का वेग है। समुद्रम एवा विमुखा द्रवंती, समुद्र में वो जल जाता है। तो उसी तरह से तथा तवामी, वैसे मैं देख रहा हूँ तब नरलोक वीरा, कि है नरलोक के जो वीर है, यहाँ पे वो जो लोग हैं उनको सकारात्मक से बोला कि ये वीर लोग हैं। विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलंती, वो जो आपका मुंह जल रहा है उसमें वो प्रवेश कर रहे हैं। यथा नदीनां बहवम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। तो श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य प्रधान आचार्य थे, तो उनके अनुयायियों में से एक प्रधान थे वेदांत देशिका। तो उन्होंने गीता पे रामानुजाचार्य के भाष्य पे एक सब कमेंट्री लिखी है। तो उसमें बताते हैं कि कैसे है ये सागर होता है, जो नदी होती है जब सागर की ओर जाती है तो जो नदी का जो स्वभाव होता है वो बदलता नहीं है। जो जल है वैसे जल ही रहता है, वो नदी में भी जल है और सागर में जाने का भी जल ही रहता है। वो जो पतंग है वो जब सागर में जाता, अग्नि में जाता है तो जल के भस्म हो जाता है। तो जो व्यक्ति दुर्योधन जैसे है, दुष्कर्म करके जी रहे हैं, तो जो वो खुद जिस चीज़ के लिए जी रहे हैं वो उसका विनाश हो जाता है। पतंग क्या है? खुद को अपना पतंग का शरीर का नाश हो जाता है। मीनिंगलेस मतलब क्या? वो डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा। पर जो पानी है, पानी का जो एसेंशियल स्वभाव है वो वैसे ही रहता है। वो पानी की, कुछ लोग कहते हैं पानी सागर में जाके मिल जाता है, कह सकते हैं मिल जाता है, पर पानी की जो बूंदें हैं वो वैसे पानी ही रह रही है। पानी के जो एटम्स है, हर एक एटम इंडिविजुअली है। तो जो एक है
कि उसका जो स्वभाव है पानी का वो वैसे ही रहता है, उसका विनाश नहीं होता है। और दूसरा है कि जब वो पानी सागर की ओर जा रहा है, उसके जाते हुए बहुत से जीवों का वो कल्याण करता है। और नदी के तट पे जो भी मानव है, जानवर है, जो पेड़ वृक्ष है, उन सबको वो पुष्टि देता है। तो बोलते हैं उसी तरह से कि जो लोग नीति से जीते हैं, भक्ति से जीते हैं, उनकी भी मृत्यु आने वाली है, पर उनके जीवन में वो दूसरों का कल्याण करते हैं। और जो अंत में जो है वो जिस चीज़ के लिए जी रहे, अगर कोई भक्ति कर रहा है तो वो भक्तिमय भाव से अगर जी रहा है तो उसके जीवन में जो वैल्यूएबल है कि भगवान की सेवा, भगवान से मेरा संबंध है, वो बरकरार रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। और जो मृत्यु है वो एक नैसर्गिक रूप से आती है, ऐसे नहीं कि वो खुद कुछ करके मृत्यु को ला रहा है। तो जो सबको मृत्यु आने वाली है, पर मीनिंगफुल कैसे हो सकती है कि दो चीज़ें हैं मीनिंगफुल में। आई डोंट हैव एनी मीनिंगफुल स्पेस हियर, जगह नहीं है, ठीक है। क्या है कि एक है कंट्रीब्यूशन, कि जो सागर की ओर जब नदी जा रही है तो वो सबका कल्याण करती है। और दूसरा है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन मतलब क्या है कि जो एसेंशियल जो स्वभाव है उस सागर का, नदी का, पानी का, वो वैसे ही रहता है। तो उसी तरह से भक्तों का भी जो नीतिपूर्ण भक्तिपूर्ण जीवन जी रहे, उनकी मृत्यु आने वाली है, पर वो अपने जीवन से दूसरों का सेवा कर सकते हैं, दूसरों के प्रति योगदान कर सकते हैं। और अंत में जिस चीज़ के लिए वो जिए हैं वह चीज़ उनके पास अभी भी अगले जन्म में भी रहेगा। कोई पैसे के लिए जिएगा तो पैसा चला जाएगा, कोई ख्याति के लिए जिएगा तो मृत्यु के समझ के चले जाएगा, पर कोई अगर भक्ति करता है, भक्ति ये आत्मा की संपत्ति है, वो हमारे साथ ही रहेगी। तो इसलिए यद्यपि मृत्यु आती है सबको, पर सबकी मृत्यु समान नहीं होती है। तो मृत्यु के पहले हमने कैसे जिया है उसके अनुसार निर्धारित होता है कि हमारे जीवन का अंत में क्या उसका महत्व होने वाला है। तो हम सब जो है, हम सबको एक नदी के समान बनना है। जो सागर है वो भगवान है, वो आध्यात्मिक जगत है, तो हमें सबको सागर की ओर जाना है। पर क्या है, जो ये भौतिक जगत एक पहाड़ है, उधर से हमको जाना है। जो अगर ये एक बहुत ऊंचा पहाड़ है और यहाँ पे बड़ा सागर है, तो अभी क्या है, ये भौतिक जगत से हमें ये आध्यात्मिक जगत जो है, यहाँ पे हम जाए तो हम सब एक अलग अलग नदी है। तो हर एक नदी को अपना अपना रास्ता ढूंढना है। तो एक ही डेस्टिनेशन है, हमारा सबका उद्देश्य एक ही है, पर हर एक व्यक्ति का जीवन अलग है। हम अलग परिवार में हैं, हम अलग समाज में हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम सबको हमारे परिस्थिति में कैसे हमें भगवान की ओर जाना है, हम हमारे परिस्थिति में किस प्रकार का योगदान करेंगे, हर एक का अलग अलग प्रकार का योगदान होगा। हर नदी अलग अलग इलाके से जाएगी, जिस इलाके से जाएगी वहाँ पे वो पानी देगी। तो हम सबका जो अंतिम उद्देश्य एक है। लोगों को जब पूछते हैं कि अभी आजकल सब लोग जो है पर्पस क्या है मेरे जीवन का, ये पूछते हैं। और अगर हम लोगों को बोलते हैं कि नए लोग हैं, उनको बोलते हैं कंपनी में वगैरह आजकल पर्पस जो है उसको बहुत ज़ोर देते हैं कि फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो उनको बोलते हैं पर्पस इज टू गो बैक टू कृष्णा, तो वो लोग बोलते हैं यू गो बैक टू कृष्णा। अगर आप बोलते हैं कि कृष्ण के पास जाना हमारा पर्पस है, बोले तुम जहाँ पे चले जाओ, हमको इस पर्पस में इंटरेस्ट नहीं है। तो लोगों को क्या लगता है कि ठीक है वहाँ पे जब जाना है, क्या अधिकांश लोगों को कि इस जगत जीवन के परे और कोई जगत है और वो जगत में जाना उसमें बड़ा आनंद है। ये तो काल्पनिक लगता है, इमेजिन लगता है, या वो इररेलेवेंट लगता है कि क्या है ये अभी उसका मुझे ज़्यादा महत्व नहीं है। तो लोगों को जब अपना पर्पस लगता है मुझे इस जीवन में क्या करना है, और अगर हम वो ज्ञान मार्ग से या कर्मयोग के मार्ग, ये जगत तो क्या है, ये एक सपना है, इसमें से उठना है आपको और निकलना है बाहर, ये जेल से बाहर निकलना है, तो बोलते तुम तो बड़े निराशावादी हो।
वो तुम बहुत पेसिमिस्टिक हो, नकारात्मक हो, ऐसे लगता है। तो इस जीवन में भी हमारा योगदान है, और हर एक व्यक्ति का एक डिस्टिंक्ट यूनिक योगदान है। तो हमें हमारा जीवन ऐसे जीना है कि हमें सागर की ओर जाना है। पर ये सागर को जाने की क्या है, इस जगत में अनेक प्रलोभन है। तो जो प्रलोभन है वो क्या है, वो प्रलोभन जो है वो अग्नि के समान है, और वो प्रलोभन की ओर हम आकर्षित हो जाते हैं तो हम वो पतंग बन जाते हैं, और फिर सागर को जाने की जगह पे हम पतंग बन के उसी की ओर जाके जल जाते हैं। तो हमें पतंग नहीं बनना है, हमें नदी बने रहना है। और जो नदी सागर की ओर जा रही है, वैसे हम सब भी सागर की ओर जा सकते हैं, भगवान के करीब जा सकते हैं, और हम इस जाते जाते इस जगत में भी सेवा करके योगदान कर सकते हैं। तो अभी जब अर्जुन ये सब देखते हैं, अर्जुन ये उपमा बता रहे हैं, पर वो देख रहे हैं कि ये एक बहुत भयावह चीज़ है। तो क्या होता है, वो डर के अभी पूछने लगते हैं ये क्या है। उन्होंने पहले बताया है कि ये विश्वरूप है, पर ये विश्वरूप का ये ऐसा अंश है जो उन्होंने पहले कभी देखा नहीं है। तो वो पूछते हैं कि आख्या ही में को, मैं पूछ रहा हूँ भगवान उग्र रूपो, आप ये उग्र रूप क्या है। आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो, कहते हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वर देव वर प्रसीद, आप तो वर दाने वाले देव हो, मैं समझ रहा हूँ, आपके प्रसन्न हो जाओ, क्रोधित मत हो जाओ। नमोस्तुते देव वर प्रसीद, तो आप कौन हो ये समझना महत्वपूर्ण है। पर अगर कोई व्यक्ति आया है, बहुत बलवान शक्तिशाली भयावह व्यक्ति लगता है, और ऊपर से वो बड़ा गुस्से में आया लगता है, उसके आँख लाल है, पूरा आँख लाल है, चेहरा लाल हो गया है, तो आप कौन हो ये जानना महत्वपूर्ण है। पर आप किसके लिए आए, मेरे लिए, मुझे मारने को तो नहीं आए हो ना। तो क्या है, विज्ञातुम इच्छा, मैं जानना चाहता हूँ भवंत माध्यम, आप जो अभी यहाँ पे आए हो, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्ति, आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, ये मुझे पता नहीं है। विज्ञातुम इच्छामि भवंत माध्यम, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। तो आपकी प्रवृत्ति क्या है, मैं समझ में नहीं आ रहा हो। कोई कह सकता है अरे ये तो विश्वरूप है। तो अभी क्या होता है, जब कृष्ण अर्जुन को विश्वरूप दिखाते हैं तो क्या होता है, हम जब चित्र देखते हैं तो यहाँ पे अर्जुन है, यहाँ पे कृष्ण है, और कृष्ण उनको यहाँ पे विश्वरूप दिखा रहे हैं। पर जब अर्जुन को विश्वरूप दिखने लग जाता है तो कृष्ण नहीं दिखते हैं, इसीलिए वो कृष्ण को नहीं पूछ रहे वो क्या है, कृष्ण है ही नहीं यहाँ पे, उसी को पूछा आप कौन हो। और जब वो पूछ रहे हैं, अभी जब अर्जुन जब शरणागत भी जाते हैं कृष्ण के, तो क्या होते हैं, वो बोलते हैं पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, तो वो त्वाम शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ पे क्या भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो त्वाम और भगवान में क्या है, ये फर्क है, तू और आप। तो हम कोई रविवार को घर में बैठे हैं, शायद टीवी देख रहे हैं और फ़ोन आता है, फ़ोन आते कौन है तू, और हमारा बॉस कॉल करे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जो तू है वो आप बन जाता है। तो जो विराट रूप को देख के अर्जुन जो कृष्ण को त्वाम बोल रहे हैं, वो भगवान बन जाता है यहाँ पे। और वो पूछते हैं कि आप कौन हो। अभी अब कृष्ण कह सकते थे कि अरे मैं तो विश्वरूप हूँ या मैं कृष्ण हूँ, पर क्या है, अर्जुन जब सवाल पूछ रहे हैं, वो क्या, मान लीजिए हम किसी मित्र से 10-20 साल के बाद मिलते हैं, और फिर हम क्या हैं, एक वॉक के लिए जा रहे हैं, और जब बातचीत कर रहे हैं तो अचानक 5-6 गुंडे आकर हम पे आक्रमण करते हैं, और हम डर जाते हैं। पर ये मित्र है, वो कुछ कराटे मूव्स निकालता है, और वो सारे गुंडे ज़मीन पे गिर जाते हैं। हम बोले तुम कौन हो। तो बोले मैं तुम्हारा मित्र हूँ। वो सवाल नहीं है, तुमको कौन हो मतलब क्या है, कि जो फैमिलियर व्यक्ति है उसमें कुछ अनफेमिलियर हमें दिख जाता है। कोई बहुत गंभीर व्यक्ति है और वो बहुत हंसी मजाक करने लगता है, बोलते हैं मेरा मित्र कहाँ चला गया, तुम कौन हो, उसकी जगह पे आ गए। तो ऐसे ही अर्जुन को विश्वरूप क्या है पता है, पर अभी जो अलग ये विनाश करने वाला जो पहलू दिख रहा है,
उसके बारे में पूछ रहे तुम कौन हो, तो भवंत माध्यमाख्याय, मैं आपको पूछ रहा हूं। तो इसीलिए जब जवाब देते हैं भगवान, तो भगवान क्या जवाब देते हैं? कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृत्तो, मैं काल हूं। अभी काल से सृष्टि होती है, काल से जो मेंटेनेंस भी होता है, पालन भी होता है, संहार भी होता है। पर इस समय जो काल आया है वो संहार के लिए आया है। तो इसीलिए इसको भगवान बोल रहे हैं मैं काल हूं। तो भगवान ने क्या किया है? जो विराट रूप का दर्शन दिया है, जो विराट रूप का दर्शन है, उसमें एक पहलू है काल रूप। तो जो काल रूप जो है वह ये अदृष्ट पूर्वम है, यह इसके पहले कभी नहीं दिखाया है। तो यह अर्जुन देख रहे हैं, उससे अर्जुन भयभीत हो गए हैं। और फिर यहाँ पे भगवान जब दिखाते हैं कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृत्तो, टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। ये कुछ समय पहले हॉलीवुड से एक मूवी आया था ओपनहाइमर नाम का। तो ओपनहाइमर जो था वो वैज्ञानिक था जिसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट से पहला एटम बॉम्ब बनाया था। तो उसने जब पहला एटम बॉम्ब का एक्सप्लोड हुआ था, वो नॉर्थ अमेरिका के एक डेजर्ट में उन्होंने एक्सप्लोड किया था, वो टेस्ट ड्राइव किया था, उसका एक्सप्लोड किया था। तो जब वो एक्सप्लोड हुआ तो तभी वो ओपनहाइमर जो था उसको भगवद गीता में भी रुचि थी थोड़ी बहुत। तो उसने जब पढ़ा तो उसने क्या बोला, ये श्लोक तभी कोट किया था। वो इतना बड़ा विनाश देखकर बोले ये ऐसा विनाश, इतनी विनाश की शक्ति मानव ने आधुनिक युग में कभी देखी नहीं है। तो फिर बोले ये टाइम आया है, ये एक भगवान की शक्ति जैसे ही शक्ति है बोल रहा था। तो जो है भगवान अभी रणभूमि पे विनाश करने के लिए आए हैं। तो पहले भगवान अर्जुन का सवाल का जवाब देते मैं कौन हूँ, और फिर तव प्रवृत्तिम, आपका उद्देश्य क्या है। तो उसका जो जवाब है वो हमारे क्लास का जो मेन फोकस था, आज का क्लास था कि भगवान की योजना में हम हमारी भूमिका कैसे निभा सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बताते हैं कि मैं यहाँ पे सबका संहार करने के लिए आया हूँ, तुम्हें छोड़कर, रुते पित्वाम, तुम्हें छोड़कर मैं सबका संहार करने। तुम्हें छोड़कर का मतलब क्या है कि मैं तुम्हें निमित्त बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं अर्जुन, इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें निमित्त बनाना चाहता हूँ, तुम उठो यश और तुम यश प्राप्त करो। तस्मात् तमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रु, आप शत्रु पे जीत जाओगे और आप राज्य का भोग करो। ऐसे नहीं है कि भगवान बोलते ये अगर दुखालय है तुम दुखी रहो, नहीं, तुम अगर मेरी योजना में सहभागी हो गए तुम्हें इस जगत में भी जो है समृद्धि मिल सकती है, सुख मिल सकता है। चित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। फिर भगवान कहते हैं, फिर अर्जुन शायद बोले कि इतने बड़े बड़े शत्रु हैं, उनसे कैसे जीत पाऊंगा मैं। मेरे द्वारा ही मयि वैते निहता, मेरे योजना से उनका विनाश हो चुका है। पूर्वमेव, ये पूर्व निर्धारित है। मयि वैते निहता पूर्वमेव। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निमित्त बनना है। सव्यसाची, इसका सव्यसाची को बता रहे अर्जुन, तुम गुणवान हो, तुम दोनों हाथों से धनुर्विद्या का में प्रवीण हो, और तुम्हारी जो प्रवीणत्व है उसका इस्तेमाल करो मेरी सेवा के लिए। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तो भगवद्गीता का जो सार है वो अलग अलग दृष्टियों से बताया जा सकता है, पर ये एक श्लोक है, एक तरह से भगवद्गीता का सार पूर्व आचार्य कुछ बताते हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान के लिए निमित्त बनना। तो एक श्लोक भी नहीं, एक श्लोक का एक पंक्ति है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। कभी अभी अर्जुन जो थे, हम कहेंगे कि भगवान के साथ थे, भगवान के बाजू में थे, भगवान की योजना क्या है और वो योजना कैसे चल रही है भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो उनको तो सहभागी होना आसान है, हमको तो भगवान से ऐसे एक्सेस नहीं है। पर वास्तव में ऐसे नहीं है। जब अर्जुन के साथ भगवान थे भी तो ऐसे नहीं कि हर बार भगवान अर्जुन को माइक्रो कंट्रोल कर रहे थे, अभी ये तीर मारो तुम, अभी इसको तीर मारो, उसको मत मारो। वो अर्जुन इसकी ये गीता सुनने के बाद भी वो खुद अपनी इंडिविजुअलिटी रखते हैं। अर्जुन खुद योजना बनाते हैं, अर्जुन खुद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते, पर वो सारा भगवान की सेवा के लिए करते हैं।
तो अभी हम सब जो है अलग अलग परिस्थिति में हैं और हमें हमारे जीवन में अनेक समस्याएं हैं। हमें शायद पता नहीं कि भगवान की योजना हमारे लिए क्या है, पर हम समझ सकते हैं कि जो भगवान चाहते हैं वो सबका कल्याण चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानाम है, वो सबके हित चिंतक है और अगर हम उनकी सेवा करते हैं हम भी सबका कल्याण चाहना चाहिए। हम खुद का कल्याण चाहते हैं, दूसरों का भी कल्याण चाहते हैं। तो जो भी परिस्थिति है हमारे जीवन में, जो सर्विस एटीट्यूड, जो सेवा भाव है, उसका अनेक अर्थ हो सकते हैं। सेवा भाव का एक तरह से एक कह सकते हैं हम एक स्पेसिफिक अर्थ है। स्पेसिफिक मतलब क्या? सेवा भाव मतलब आप मंदिर में आके आप कुछ प्रसादम सर्विंग करो या फिर गार्लैंड बनाओ या फिर कुछ कार्यक्रम के आयोजन में मदद करो, वो डायरेक्ट डिवोशनल है। पर वो स्पेसिफिक के अलावा जो एक उसका एक यूनिवर्सल अर्थ है। यूनिवर्सल मतलब सर्वव्यापी अर्थ है। और वह क्या है? वह ये भाव है, हाउ कैन आई हेल्प मेक थिंग्स बेटर। जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में मैं अभी ये परिस्थिति को और अच्छा बनाने में कैसे योगदान कर सकता हूँ। ऐसे नहीं हाउ कैन आई मेक थिंग्स बेटर, शायद हम प्रयास करेंगे वो नहीं होगा। अभी प्रभुपाद जी को उनके गुरुदेव ने आदेश दिया कि आप विश्व भर में प्रचार करो, पर वो एक बहुत ही जनरल आदेश था। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक बताया नहीं, तुम यहाँ पे जाके प्रचार करो। पाश्चात्य देशों में, पाश्चात्य देश बहुत बड़े हैं, अभी कहाँ जाना है वहाँ पे। तो प्रभुपाद जी ने अपनी खुद बुद्धि का इस्तेमाल किया, अनुभव किया। कभी एक चीज़ वो काम हुई, कभी कोई दूसरी चीज़ काम नहीं करी। और फिर प्रभुपाद जी का हमेशा भाव था कि मुझे ये भगवान की सेवा करनी है। तो हमारी जो भी परिस्थिति है, हमारा घर हो सकता है, हमारी नौकरी हो सकती है, हमारा मंदिर में सेवा हो सकती है, कि जो भी इसमें है, अभी भगवान चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हो। तो भगवान का सेवक हो मतलब मुझे जो भी चीज़ें हैं और अच्छी करनी है। तो अगर वो भाव हम रखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमें भगवान बुद्धि देगी। हमें ददामि बुद्धि योगम, तो पिछले श्लोक में बताया था, पिछले अध्याय में बताया था कि वो मार्गदर्शन करके आप ये सेवा कर सकते हो, आप ये कार्य कर सकते हो। तो हमें जो निमित्त बनना है, उसका उद्देश्य, उसका भाव ये है कि मुझे अगर सेवा करनी है इस परिस्थिति में, ये परिस्थिति को अच्छा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो अभी इसके बाद में जब भगवान ऐसे बताते हैं तो अर्जुन फिर वापस हाथ जोड़ते हैं। इस बार थोड़े भयभीत हो गए हैं। यहाँ पे वो प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। जो प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, अनेक प्रार्थनाएं हैं, पर एक दो प्रार्थना हम देखते हैं इसमें क्या। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है, भगवान क्या बोलते हैं कि द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च। यहाँ पे अर्जुन ने बताया कि मैंने सूतपुत्र सथासु, मैं भीष्म को देखा है, द्रोण को देखा है, सूतपुत्र कर्ण को देखा है। पर यहाँ पे भगवान जयद्रथ का उल्लेख कर रहे हैं। अब ये जयद्रथ का उल्लेख इंटरेस्टिंग है क्योंकि जयद्रथ का उल्लेख पहले अध्याय में हुआ भी नहीं है। मतलब जयद्रथ जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण योद्धा नहीं मानता है कि दुर्योधन जब दोनों सेनाओं की गणना कर रहा है तब जयद्रथ का उल्लेख नहीं आता है। संजय भी बताता है कि संजय जब बताता है कि दोनों शंख बजा रहे हैं, उसमें भी जयद्रथ का उल्लेख नहीं आता है। तो यहाँ पे भगवान जयद्रथ का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे ऐसे होने वाला है कि जयद्रथ अर्जुन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है। तो अर्जुन जब जयद्रथ को मारने का व्रत ले गए तो अकेले सारे कौरवों की सेना के परे जाकर जयद्रथ को मारना बड़ा मुश्किल होगा। पर यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च। तो ये सारी योद्ध वीरान हैं, उन सबका मया हताम स्वाम, मेरे योजना से उनकी सबकी मृत्यु हो गई है। फिर उसके बाद में जब अर्जुन प्रार्थना करते हैं तो अर्जुन समझ जाते हैं कि जो इनको मैं मेरा मित्र बोल रहा था, ये इतने शक्तिशाली भयावह, एक तरह से यहाँ पे भयावह रूप दिखाया है, वो भगवान है। तो अर्जुन बोलते हैं कि आप कृपया मुझे माफ़ कर दो। बोलते कि ये जैसे एक पिता अपने पुत्र को माफ़ कर देता है, तो वैसे ही आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको अजानता महिमानम तवेदम, कि मैंने आपकी महिमा नहीं समझी और कभी आपके साथ थोड़ा हंसी मजाक किया है। तो आपके क्या है, लाफिंग विद अदर्स एंड लाफिंग एट अदर्स।
ये दोनों अलग चीज़ें हैं। दूसरों के साथ हंसना और दूसरों पर हंसना। तो अर्जुन कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हंसा हूँ, तुम पर भी हंसा हूँ। तो बोलते हैं कि कभी कभी तो चक्रवर्ती पाद इस पर बहुत सुंदर बताते हैं। क्या है, कहाँ है वो श्लोक? सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। तो कहते हैं कि जैसे एक तरह से अभी कर्ण सूतपुत्र था, तो दुर्योधन ने जब कर्ण से मैत्री की तो दुर्योधन ने एक तरह से कर्ण पे उपकार किया था। तो अर्जुन यहाँ पे ऐसे चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि अर्जुन का भाव है कि मैं क्षत्रिय हूँ, पर तुम क्षत्रिय हो, वैश्य हो, किसी को पता नहीं है एक तरह से। और मैं राजा हूँ, राजा का भाई हूँ, पर तुम तो राजा नहीं हो, उग्रसेन राजा है। तो मैं जब तुमसे मैत्री कर रहा हूँ तो मैंने तुम पे एहसान किया है। तो अभी ऐसे नहीं है, चक्रवर्ती पाद रस का भाव लेके बताते हैं, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। तो मैं तुमको सखा बोला कर रहा था, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। तो तुम यदुनाथ नहीं हो, उनको बोला जाता है यदुनाथ, पर ऑफिशियली वो यादव के राजा नहीं थे। पर अजानता महिमानम तवेदम, मैं तुम्हारी महिमा पता नहीं थी, तो कृपया आप मुझे माफ़ कर दो। और फिर अभी कृष्ण अर्जुन बोलते हैं कि आपने जो मुझे रूप दिखाया है ये बहुत अच्छा रूप, ये रूप मुझे बहुत कृपा की है, पर ये भी काफ़ी हो गया, अभी मत दिखाओ आप रूप। तो क्या होता है, इनफ। अभी भगवान अर्जुन का थोड़ी मजाक करते हैं, बोलते अरे ये जो रूप है ये देवताओं ने भी नहीं देखा है कभी, ये बहुत ही दुर्लभ है, तुम्हें देखना नहीं है। अर्जुन बोलते नहीं, बहुत हो गया अभी। तो जो उग्र रूप उन्होंने दिखाया है, अभी कहते हैं मुझे आप सौम्य रूप दिखाओ। तो फिर क्या होता है, जो भगवान पहले उन्होंने विश्व रूप दिखाया है, फिर विश्व रूप से क्या करते हैं, वो संक्षिप्त रूप में वो विष्णु रूप दिखाते हैं। विष्णु रूप मतलब चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, और फिर उसके बाद में वो कृष्ण रूप में आ जाते हैं। तो जब कृष्ण रूप देखते हैं तो फिर अर्जुन कहते हैं अभी मैं शांत हो गया हूँ। तो अभी क्या है, एक तरह से बैक टू नॉर्मल आ गए हैं। वो ये क्या हो गया, अर्जुन जाते हैं, अर्जुन का ऐसा होता है कि वो उनको विराट रूप दिखने जाते हैं, पर काल रूप दिख जाता है उनका। ये ऐसे कोई आप थ्रिलर मूवी देखने जाते हो, पर वो थ्रिलर मूवी क्या है, एक हॉरर मूवी बन जाता है। वो थ्रिलर हॉरर सिमिलर है, पर उसका जानदार थोड़ा अलग होता है वो। तो अर्जुन को भी राहत मिल गई मुझे बोलते हैं। और फिर अभी ये पूरा भयावह यह तरह से रूप दिखाया। अर्जुन को भगवान ने कहा था तुम युद्ध करो, और तुम्हारे शत्रु का मैंने वध किया है। पर आश्चर्यजनक बात है यहाँ पे कि आखिरी जो श्लोक है इस अध्याय का, उसमें भगवान बोलते हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलते हैं दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ भगवद गीता, ये भगवद गीता का सार है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मत कर्म कृन मत परमो, कि आप मेरे लिए कर्म करो, और न केवल मेरे लिए कर्म करो, मुझे उद्देश्य बनाओ तुम्हारा। क्योंकि क्या होता है, कोई किसी नौकरी ऑफिस में नौकरी करते हैं, तो हम नौकरी कर रहे हैं, तो बॉस के अंदर काम कर रहे हैं, पर वो बॉस हमारा उद्देश्य नहीं है, पैसा हमारा उद्देश्य है। ऑफकोर्स कोई बॉस से शादी करना चाहता है तो बॉस उद्देश्य बन जाता है, वो अलग है। पर क्या है, जो मत कर्म कृन मत परमो, न केवल आप मेरा कर्म करो, पर मुझे उद्देश्य बनाओ। और निर्वैरः सर्व मद भक्तः संगवर्जिता, आप मेरी भक्ति करो, संगवर्जिता, आप भौतिक संग में मत पड़ो। भौतिक संग में मत पड़ो इसका मतलब खास क्या बता रहे हैं, निर्वैरः सर्वभूतेषु, किसी से शत्रुत्व मत रखो तुम। अभी भगवान ने बताया कि ये तुम्हारे शत्रु है, तुम्हारे शत्रु का मैंने वध किया है, तुम उठो और युद्ध करो। और अभी बता रहे भगवान निर्वैरः सर्वभूतेषु, कि युद्ध मत करो। तो ये क्या है, क्या एक गीता के वेस्टर्न स्कॉलर है, वो कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि कृष्ण कितनी बार खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ये क्या है, अब भी जो बोला है भूल गए क्या कृष्ण? पर कृष्ण भूल नहीं गए हैं। कृष्ण क्या बोले, हाँ युद्ध है, युद्ध करना है, पर तुम युद्ध बदले के भाव से नहीं कर रहे हो, तुम मेरी सेवा के भाव से कर रहे हो, और तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है, उसलिए तुम युद्ध कर रहे हो। तो इसीलिए भगवान बोलते तुम कौरवों के प्रति कोई शत्रुत्व मत रखो। तुम्हें क्या युद्ध क्यों करना है? क्योंकि उन्होंने दुष्कर्म किया है, उनको सजा देना है,
मैं देने वाला हूँ सज़ा, पर तुम्हें उसके लिए निमित्त बनना है। पर तुम शत्रुत्व का भाव मत रखो। जब हम सेवा करते हैं तो कई बार जो भक्ति है एक तरह से एक बैटल के समान होता है, वो एक युद्ध के समान होता है। तो पर हमारा फोकस जो है वो इट इज़ हु वी आर फाइटिंग फॉर, नॉट हु वी आर फाइटिंग अगेंस्ट। हम किसके लिए युद्ध कर रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसके खिलाफ युद्ध कर रहे हैं वह भी महत्वपूर्ण है, पर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभुपाद जी जब जुहू का जो लैंड था उसके लिए उन्होंने पैसा दिया था और ख़रीदने वाले थे, तो जो उसका मालिक था वो पहले पैसा लेना चाहता था और वहाँ राजनीतिक था उस समय का, वो पैसा लेके वो ज़मीन में रखना चाहता था। तो प्रभुपाद जी तभी एक बार एक लेटर में लिखते हैं कि अगर वो कृष्ण की संपत्ति, कृष्ण की ज़मीन चुना चाहते हैं, ही विल हैव टू गो ओवर माई डेड बॉडी, उसको मेरे मृत शरीर के ऊपर जाना पड़ेगा, मैं कभी उसको चोरी नहीं करने दूंगा, प्रभुपाद जी बोलते हैं। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ना वो एक सर्प के समान है बोलते हैं। पर बाद में वो व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु जाती है। फिर उसके जो पत्नी होती है वो गुंडे भेजती है मंदिर पे, मंदिर को तोड़ने का प्रयास करती है, भक्तों पे गिरफ्तार हो जाते हैं। पर बाद में प्रभुपाद जी युद्ध करते हैं एक तरह से, और पूरा जो पब्लिसिटी होता है वो उनके खिलाफ हो जाता है कि ये भक्त परदेश से आके यहाँ बाहर में मंदिर बना रहे हैं और इन पे अत्याचार हो रहा है। तो सारा मीडिया उनके खिलाफ हो जाता है, पॉलिटिशियन सपोर्ट करने आ जाते हैं। और फिर वो जो है वो एक ऐसे वो उस पर क्या लगते हैं कि ये सारा बहुत बड़ा हो गया मामला, तो सेटल करने आ जाती है। तो फिर वो साइन करते हैं, लैंड का पैसे प्रभुपाद जी पैसे देते हैं उनको और ट्रांसफ़र कर देते। तो तभी बोलते हैं स्वामी जी मैंने बहुत बड़ी गलती की, आपको माफ़ कर दो। और प्रभुपाद जी बोलते डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, यू आर लाइक माई डॉटर, तुम मेरी बेटी जैसे हो, आई विल टेक केयर ऑफ़ यू। तो जब वो कृष्ण की ज़मीन के लिए झगड़ा करना, युद्ध हो रहा था, तो प्रभुपाद जी बहुत एक सिंह के समान थे, पर उनका किसी के प्रति शत्रुत्व नहीं था। तो निर्वैरः सर्वभूतेषु, कभी कभी हमें भक्ति करते समय कोई विरोध करता है, सेवा करते समय विरोध करता है, तो उससे हमें दुख होता है, उससे हमें गुस्सा भी आ सकता है। पर हमें उस व्यक्ति को हमारे हृदय में नहीं बिठाना है घृणा के साथ, नफरत के साथ। कर्ण अर्जुन जो है वो दुर्योधन कॉन्शियस नहीं हो गए, अरे दुर्योधन में इतना बड़ा अत्याचार किया, कर्ण कॉन्शियस नहीं थे, वो कृष्णा कॉन्शियस थे। तो निर्वैरः सर्वभूतेषु मतलब क्या है कि हम किसी के शत्रुत्व रखेंगे ज़्यादा तो वो व्यक्ति हमारी चेतना में बैठ जाएगा। पर भगवान बोल रहे मत कर्म कृन मत परमो। तो हमें युद्ध करना पड़ सकता है, पर हम सेवा भाव से जो भी परिस्थिति है इसमें मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ, वो भाव रखेंगे तो भगवान हमें मार्गदर्शन देंगे, और जो भी समस्या है हमारे जीवन में उसमें हम उसके परे जा सकते हैं। और अर्जुन को एक तरह से ये परिस्थिति आ गई है, एक बहुत बड़ा भीषण युद्ध करना पड़ रहा है, पर भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इसमें भी मेरी योजना है, और इस योजना के द्वारा मैं तुम्हें जो भी परिस्थिति है उसके परे ले जाऊंगा। तो सारांश में आज हमने चर्चा की किस तरह से, सबसे पहले हमने एक गीता का ओवरव्यू देखा, कैसे गीता वो हमको डिसीजंस में मदद कर रही है लेने में, पर डिसीजंस वो केवल सिचुएशंस, परिस्थिति या इमोशंस के आधार पर नहीं है, वो प्रिंसिपल्स और पर्पसेस के आधार पर है कि उसके आधार पर कैसे लेना है। तो जब इस तरह से फैसला कर रहे होते हैं तो उसमें हम देखा कैसे गीता 3 स्तर पे बताती है कि हम जीव, जगत और जगदीश। तो पहले कर्मयोग के आधार पर, फिर भक्ति योग के आधार पर, और फिर ज्ञान योग के आधार पर। तो उसमें हमने खास करके 11वें अध्याय में देखा कि कैसे जो क्वेश्चन जो होता है टेंजेंशियल प्रश्न होता है, तो उसको डोंट आंसर, ना जवाब न देना, या गो टेंजेंशियल, खुद टेंजेंट पे चले जाओ। उससे बेहतर क्या है, कनेक्ट द टेंजेंट। ये भगवान करते हैं, टेंजेंट टू सब्जेक्ट। ये कैसे करते हैं भगवान, जो विराट रूप के बारे में पूछा है उसके बारे में बताते हैं, पर यूनिवर्सल फॉर्म के साथ वो क्या करते हैं, उसके साथ साथ हमें वो अर्जुन को काल रूप दिखाते हैं। और काल रूप से क्या होता है,
वो उसके द्वारा जो युद्ध से, वॉर से कनेक्शन जो होता है वो भगवान पुनः एस्टैब्लिश कर देते हैं, कि उस रूप से दिखाते हैं कि जो इन सब का मृत्यु होने ही वाला है तो तुम उसमें मेरा निमित्त बन जाओ। फिर हमने देखा कैसे कि हमको एक मल्टी पर्सपेक्टिव डिस्क्रिप्शन मिलता है, अलग अलग लोगों से डिस्क्रिप्शन मिल रहा है हमको, और उसमें अर्जुन का डिस्क्रिप्शन विस्तारित है। तो अर्जुन का जो भाव होता है, पहले ये विस्मित है, आउसम है, पर बाद में वो क्या होता है, व्यथित, वो ऑफुल लगने लगता है। तो फिर वो पूछते हैं कि ये क्या है, आइडेंटिटी और इंटेंशन, प्रवृत्ति में क्या है पूछते हैं। तो भगवान बोलते हैं मैं काल हूँ और मैं यहाँ पे विनाश करने के लिए आया हूँ, पर तुम्हारा नहीं, तुम्हें मेरा निमित्त बनना है। तो हम देखा कि सेवा भाव जो है हम सब रख सकते हैं, और सेवा भाव का मतलब क्या है, एक अर्थ पे डायरेक्ट डिवोशनल एक्टिविटी है कि हमें मंदिर में आके भक्ति करना है, पर उसके साथ साथ क्या है कि एक इनडायरेक्ट जो है कि हमें परिस्थिति को इम्प्रूविंग मेंटालिटी, मैं ये परिस्थिति को कैसे अच्छा बना सकता हूँ, मैं खुद को कैसे अच्छा बना सकता हूँ, वो भाव रखेंगे तो भगवान हमें मार्गदर्शन देंगे। तो इसीलिए जब हम ऐसे कर रहे हैं तो हमारा फोकस क्या है, फोकस शुड बी ऑन कृष्णा, नॉट ऑन द ऑपोजिशन। जो शत्रुत्व है उससे हमें जोर नहीं देना है। जब हम देखेंगे कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, इंग्लिश में कहते हैं कि डोंट टेल गॉड हाउ बिग योर प्रॉब्लम्स आर। भगवान को ये बताने की जरूरत नहीं कि मेरे प्रॉब्लम्स कितने बड़े हैं, हमारे टेल योर प्रॉब्लम्स हाउ बिग गॉड इज। अपने प्रॉब्लम्स को बताओ कि भगवान कितने बड़े हैं। तो भगवान जब विराट रूप को दिखाते हैं तो उससे भगवान से बड़ा कोई और नहीं दिखता, नहीं है, कोई नहीं है, स्पष्ट हो जाता है। तो ये समझ के हमारे जीवन में बड़े बड़े शत्रु हो सकते हैं, शत्रु की समस्याएं हो सकती है, पर उन सबसे बड़े भगवान हैं। बिगर देन आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कृष्णा। तो कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे तो क्या है, जो प्रॉब्लम छोटा लगेगा, प्रॉब्लम कॉन्शियस रहेंगे तो प्रॉब्लम बड़ा जाएगा और कृष्ण का महत्व नहीं लगेगा हमको। तो इसलिए पहले कृष्ण कॉन्शियस रहना है, और फिर जो भी समस्या है उसमें सेवा भाव से हम सामना करेंगे तो हम उसके परे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। टाइम क्वेश्चंस, कोई सवाल है किसी का? यस, ओके, यस, कहाँ है उधर, या कभी कभी ऐसा होता है कि कृष्ण चूज करते हैं कि हम मदद न करें। So what is the lesson that you learn from that? And that could be the problem or thing that you are asking for your seva only. But you see that Krishna isn't helping you the way you are thinking should be helped. कृष्ण हमें सेवा के लिए जो चाहिए होती है वो हमको नहीं देते कभी कभी। हाँ, ये होता है अभी कई बार। कैसे है कि अभी जटायु प्रभु श्री राम की सेवा के लिए ही, सीता को संरक्षण के लिए ही वो युद्ध कर रहे थे, पर ऐसे नहीं कि उनको कुछ दिव्य शक्ति मिल जाती है और वो जीत जाते हैं। अभिमन्यु जो है वो कृष्ण की सेवा के लिए ही, अब कृष्ण नहीं थे, युधिष्ठिर होते हैं, वो उनके ही सेवा के लिए युद्ध करने जाते हैं, पर चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है, शास्त्र में वर्णन आता है कि हमारा उद्देश्य भी सेवा हो। उसका मतलब ये नहीं है कि मटीरियल स्तर पे सक्सेस होगा। जैसे हम गंगा का उदाहरण देते हैं कि गंगा को पृथ्वी पर लाना था तो अनेक राजाएं तपस्या कर रहे थे। कुछ राजा तपस्या जीवन भर करते रहा उन्होंने, और मृत्यु भी हो गई उनकी। क्या उनका जो प्रयास था व्यर्थ गया? नहीं, वो आगे चल के फिर भगीरथ जो है वो ला पाए। तो क्या है कि एक है कि स्पिरिचुअल प्यूरिटी,
प्योरिटी मतलब हमारा भगवान की सेवा के लिए ही और ये उद्देश्य जो करना है। और दूसरा है मटीरियल एबिलिटी। तो अभी स्पिरिचुअल प्योरिटी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मटीरियल एबिलिटी। अभी जटायु का पूरा भगवान की ही सेवा करने का उद्देश्य था, पर उनके पास वो क्षमता नहीं थी, वो वृद्ध थे। अभिमन्यु के पास वो चक्रव्यूह से बाहर आने की क्षमता नहीं थी। तो अभी क्या है, जो स्पिरिचुअल प्योरिटी नहीं है ये हमेशा एक तरह से इनऑस्पिशियस है, ये अमंगल है। किसी का अगर एबिलिटी नहीं है तो वो दुखी रहेगा कि आध्यात्मिक उद्देश्य भी नहीं है, भौतिक प्रज्ञा, भौतिक एबिलिटी भी नहीं है, तो क्या होगा उसको, वो मोरलेस इनएफेक्टिव रहेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अभी किसी के पास मटेरियल एबिलिटी है तो वो टेम्पररीली इफेक्टिव रहेगा, कुछ समय तक कुछ कार्य कर पाएगा, पर भौतिक आध्यात्मिक चेतना नहीं है तो उसे कुछ प्रभाव नहीं होने वाला है। तो अभी जब हम भक्ति करते हैं तो अगर हमारा सेवा का उद्देश्य है तो जो भी कर रहे हैं वो एक तरह से ऑस्पिशियस ही है, वो मंगलमय ही है। पर वो मंगलमय है इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि भौतिक स्तर पे उसका फल दिखेगा हमको। तो कभी कभी क्या होता है कि ये दिस विल बी मटीरियली सक्सेसफुल। जब किसी के पास मटीरियल एबिलिटी होती है तो फिर वो मटीरियली सक्सेसफुल हो जाएगा। वो नहीं होते हैं तो वो मटीरियल, यहाँ पे मटीरियल एंड स्पिरिचुअल सक्सेस, यहाँ पे स्पिरिचुअल सक्सेस होगा पर मटीरियल सक्सेस नहीं होने वाला है। अभी आध्यात्मिक स्तर पे जटायु यशस्वी थे, वो भगवान ने उनके अंतिम संस्कार किए, भगवान के गोदी में उन्होंने अपना जो शरीर त्यागा, यशस्वी था। तो अभी प्रभुपाद जी को पूछा था कि भक्तिविनोद ठाकुर ने केवल बंगाल में प्रचार किया, भक्तिनाथ ठाकुर ने भारत में प्रचार किया, आपने विश्व भर में प्रचार किया, आप उन सबसे बड़े हो। प्रभुपाद जी बड़े गंभीर हो गए, कभी ऐसा मत सोचो, बोले जो मैंने किया है वो उनकी कृपा से किया है। तो पॉइंट ये है कि ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ हमारा प्योर इंटेंशन है इसलिए वो सक्सेस आने ही वाला है। तो अभी उस भौतिक जगत में सक्सेस के लिए बहुत सी परिस्थितियाँ लगती है। मैंने एक मटेरियल एबिलिटी बोला है, पर एबिलिटी के साथ साथ भी वो एबिलिटी को मैनिफेस्ट होने के लिए जो भी ज़रूरत है वो लगता है, मटेरियल सिचुएशन भी ज़रूरी है। तो हमें देखना है कि अगर मैं कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा है तो फिर दो चीज़ें हैं। क्या है कि कभी कभी हम जब सेवा करते हैं तो हमें हमारे बुद्धि का इस्तेमाल करना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं बुद्धि का मतलब है ये समझे टू सी थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव। तो प्रॉपर पर्सपेक्टिव मतलब क्या है, कौन सी चीज़ें मेरे लिए बिग थिंग्स है और कौन सी चीज़ें स्मॉल थिंग्स है। क्या मेरे लिए बड़ा है, क्या मेरे लिए छोटा है, ये समझना है। और उसके आधार पर हमें फैसला करना है कि इंटेलिजेंस के आधार पर फिर टॉलरेंस आता है। तो अभी भगवद गीता 13वें श्लोक में दूसरे अध्याय के इंटेलिजेंस भगवान बोलते देहिनोस्मिन् यथा देह, और फिर 14वें श्लोक में टॉलरेंस कहते हैं कि बुद्धि के बिना सहनशीलता ये शक्तिहीनता हो जाएगी। बुद्धि से समझना है क्या महत्वपूर्ण है क्या महत्वपूर्ण नहीं है। टॉलरेंस का मतलब क्या है, कीप बिग थिंग्स बिग और कीप स्मॉल थिंग्स स्मॉल। अर्जुन को टॉलरेट करने को बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं बोल रहे भगवान की कौरवों ने इतना सारा अत्याचार किया तुम पर टॉलरेट कर लो, युद्ध करने की जरूरत नहीं है। बोले टॉलरेट में क्या करना है कि धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, उसमें तुम्हें अभी भीष्म और द्रोण के खिलाफ युद्ध करना पड़ रहा है, वो तुम टॉलरेट कर लो। तो अभी ये कहने का मतलब क्या है, हम जो सेवा कर रहे हैं तो अभी वो सेवा में हमारे लिए बिग थिंग क्या है, स्मॉल थिंग क्या है, वो देखना है। भाई मान लीजिए किसी को प्रचार करने का इंस्ट्रक्शन है, तो एक जगह पे जाते हैं प्रचार करते हैं, कुछ इंट्रा फॉलोइंग नहीं मिलता है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो चाहे दूसरी जगह पे चले जाएंगे, वहाँ पे प्रचार करेंगे। तो ऐसे नहीं कि एक दो, हमको कुछ समय तक हम प्रयास करना चाहिए, पर अगर किसी को आदेश मिला है कि आपको इसी जगह पे जाके प्रचार करना है,
तो वहाँ पे 1000 समस्या आ जाएगी, पर अगर वो जगह हमारे गुरुदेव के लिए, हमारे ट्रेडिशन के लिए महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा भी सक्सेस मिलेगा तो क्या है, वहाँ पे वेर हम प्रचार कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। सक्सेस स्मॉल हो बिग हो। और कभी कभी क्या है, नहीं हमको प्रीच ही करना है, यहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रहा है, कहीं और चले जाएंगे। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी झांसी में थे, जब उनको समस्या आ गई, झांसी छोड़ दो, बोले क्या करना है वहाँ पे। तो क्या था, वहाँ पे प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं था। अभी प्रभुपाद जी मिशन स्टार्ट कर रहे थे, उनको सिंसियर लोग चाहिए थे, तो इतना कॉम्प्लिकेशन छोड़ दो, बोले प्रभुपाद जी। पर जब जुहू में, बॉम्बे में कॉम्प्लेक्सिटी आ गया तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, छोड़ने वाला नहीं मैं। कभी बड़ी संस्था हो गई है, विभक्त है, हमको मुंबई बहुत महत्वपूर्ण जगह है, तो वहाँ पे हमको हमारा जगह चाहिए, ये जगह अच्छी है, प्रॉमिसिंग है, तो इसके लिए मैं युद्ध करूँगा। तो कभी कभी हमें देखना है, जो सेवा कर रहे हैं तो उसमें क्या महत्वपूर्ण है। क्या वो जगह पे सेवा करना महत्वपूर्ण है, क्या उस एरिया में सेवा करना महत्वपूर्ण है। कि कुछ कुछ वक्त होते हैं कि वो बाय नेचर वो टीचर्स होते हैं, तो अभी वो टीचिंग ना उनका ही स्वभाव है। अगर वो टीचिंग छोड़ के बोले कि अरे लोग मैं सिखाता हूँ तो इतने रुचि नहीं लेते, तो मैं मैनेजर बन जाता हूँ, तो शायद उनमें वो भाव नहीं है। भगवान कहते हैं परधर्मो भयावह। जिसमें मैनेजर का भाव नहीं है, वो मैनेजर बन जाता है, तो बाद में उनको मैनेज करने के लिए कोई और लाना पड़ता है। तो पर कुछ कुछ होता है कि उसमें उनको मेरा स्वभाव क्या है ये भी स्पष्ट नहीं होता है। कि कुछ कुछ को लोग हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, कुछ कुछ बच्चों के टैलेंट्स बचपन से ही बहुत स्पष्ट हो जाए, ये इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, इसका मैथ्स बहुत अच्छा है, इसका लैंग्वेज बहुत अच्छा है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ही कर्म का खेल होता है, कि कुछ कुछ लोगों को वो जो टैलेंट्स होते हैं पर कुछ एक स्पेशल ज़्यादा टैलेंट नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, ऐसे नहीं कि एक चीज़ ही मुझे करना है, तो कुछ और चीज़, तो ये ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ वक्त होते हैं वो तो टीचिंग ट्राई करते हैं, फिर मैनेजिंग ट्राई करते हैं, फिर कुछ और ट्राई करते हैं। तो हमें देखना है कि हमारे लिए बिग थिंग क्या है। अगर एक स्पेसिफिक सेवा ही हमारे लिए है, वही हमें करनी, क्योंकि उसमें हमें टैलेंट है, उसी में हमें उसी में हमको करने में थोड़ी संतुष्टि मिलती है, तो फिर यश मिले ना मिले हमें वही करना है। तो बिग थिंग क्या है कि हमारे नेचर के अनुसार हमें सेवा करनी है। पर अगर नेचर स्पष्ट नहीं है तो हम अलग अलग सेवाएं देखते हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा है काम, वहाँ पे करते, वो यहाँ पे करके देखते, और जहाँ उससे शायद हमारा नेचर भी हमें डिस्कवर हो जाएगा, उससे हमें पता लगेगा ठीक है यहाँ पे सेवा हो सकती है। तो हमें ऐसे नहीं है कि भगवान मदद नहीं कर रहे हैं, कि हमारा जो पार्ट है वो समझने के लिए कोई समय लगता है। तो इट इज़ नॉट दैट गॉड इज़ नॉट हेल्पिंग, इट इज़ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वी शुड बी सर्विंग इज़ इवॉल्विंग। वो प्रभुपाद जी जब अमेरिका जाते हैं तो फेथ जो होता है, आई कंक्लूड विद दिस पॉइंट, श्रद्धा जो होती है उसको कभी हम बोलते हैं सर्टनटी होता है, ये पूरा विश्वास है मुझे भगवान संरक्षण करेंगे। पर श्रद्धा में दोनों होता है, एक है सर्टनटी और दूसरा है अनसर्टनटी, कि मुझे पता है मुझे पता नहीं है। भी प्रभुपाद जी क्या था, बोलते हैं कि जब अमेरिका जाते हैं, मंदिर है, मंदिर भक्तों से भरे हुए हैं, कि केवल समय हमें सेपरेट कर रहे हैं। सो सर्टेनिटी क्या है, कृष्णा विल प्रोटेक्ट, भगवान कृष्ण हमारा संरक्षण करेंगे, हमारी मदद करेंगे। पर जो अनसर्टेनिटी क्या है, हाउ और व्हेन, कि कब करेंगे और कैसा करेंगे। वो भी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मंदिर है, पर वही प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, जब मैं अमेरिका में उतरा तो मुझे लेफ्ट जाना है राइट जाना है पता नहीं था। मार्किनी भागवत धर्म में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आचे किचु कार्य तबे एई अनुमाने, आपका कोई कार्य होगा यहाँ पे, मुझे मैं अनुमान कर रहा हूँ, स्पष्ट क्या है मुझे पता नहीं है, मैं अनुमान कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ट्राई करते थे, ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, वो ट्राई किया, कुछ चीज़ें यशस्वी हुई, कुछ चीज़ें यशस्वी नहीं हुई, पर बाद में सम थिंग्स बोले कि मुझे यश मिला, मेरी अपेक्षाओं से भी ज़्यादा यश मिल गया। तो इसलिए ऐसे नहीं कि कृष्ण हमें मदद नहीं कर रहे हैं, समझना है कि फेथ में कृष्ण मदद करेंगे, पर कैसे करेंगे, कब करेंगे, उसमें थोड़ा ये अनसर्टनिटी से क्या होता है, हमको इनसिक्योरिटी हो सकता है कि अरे क्या होगा। पर इनसिक्योरिटी की अपेक्षा क्या रखना चाहिए, हमें क्यूरियोसिटी रखना चाहिए, कि
क्यूरियोसिटी, भगवान मुझे यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं, यहाँ पे ठीक है मुझे यश नहीं मिल रहा है, पर क्या मुझे इससे कुछ समझ के मैं ग्रो हो सकता हूँ, या क्या अनुभव मिला है मुझे। तो क्या होता है कि जब हम जजमेंटल हो जाते हैं, दूसरों के प्रति हो सकते, हमारे खुद के प्रति भी हो सकते, अरे जो भी कर रहा हूँ कुछ होता ही नहीं है इसमें, मेरी किस्मत ही फूटी, चाहे भगवान मुझ पर रूठे हुए हैं, हम कुछ अलग अलग जजमेंट कर देते हैं। नहीं, ज़रूरत नहीं है। जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा बताया है वो सिर्फ नए लोगों को बताने के लिए नहीं है। वो जो ब्रह्म जिज्ञासा है वो श्रद्धा का ही एक भाग है। श्रद्धा जो है, श्रद्धा में ही जिज्ञासा भी आता है कि श्रद्धा है मुझ में कि भगवान जरूर सक्षम करेंगे। पर यहाँ पे भगवान मुझे क्या सिखा रहे हैं, यहाँ पे मैं बताता कि व्हाट कैन आई डू टू मेक थिंग्स बेटर, व्हाट कैन आई टू हेल्प मेक थिंग्स बेटर। तो कभी कभी ऐसे होता है कि जो परिस्थिति में वहीं पे प्रयास करते रहो, बोले कि ये परिस्थिति में नहीं चल रहा है, कुछ और कर सकते हैं। सो डोंट, ऐसे नहीं कि कृष्ण में मदद नहीं कर रहे हैं, पर हमारा जो खुद का जो पार्ट है वो समझने में समय लगता है हमको कभी। तो क्या होता है कभी कभी ये जो है, हमें पहले भगवान ह्यूमिलिटी देते हैं, फिर एबिलिटी देते हैं, और फिर पॉपुलैरिटी देते हैं। तो अगर ये पहले आता है तो क्या होता है, इससे ईगो आ जाता है, और ईगो क्या होता है, ईगो मेक्स गॉड गो। तो अभी हमें क्या सीखना है, हम सीखने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे उससे आगे बढ़ते रहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु, आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु की जय।